ओके। सो स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक। हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोसेस ले रहे हैं आज। ठीक है, हम लोग कंटेंट मार्केटिंग का मोस्ट प्रॉब्ली कर लेंगे। ठीक है, आज एफिलिएट का ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, सो लेट मी चेक कि अभी हमारे पास मार्केट में कौन कौन से एफिलिएट हैं। चलिए अमेजोन से स्टार्ट करते हैं चीज़ें। एक बार दिए, किसी ने भी ज्वाइन नहीं करा। एक मिनट, हम लोग कितने लोग हैं? 11। काउंट इज 11। ठीक है, ठीक है। जफर, आवाज आ रही मेरी? क्लियर है? जी सर, आ रही है क्लियर। ठीक है, ठीक है। ओके, सो एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब स्टार्ट करने से पहले व्हाट्सएप ओपन करिए प्लीज। मैंने आप लोगों को एक लिंक भेजा था, सभी लोग प्लीज, क्योंकि अगर मैं कोई चीज भेज रहा हूँ तो कोई ना कोई पर्पस जरूर होता है। उसे ओपन करिए प्लीज। और वो जो लिंक है मैं बता देता हूँ कौन सा आपको ओपन करना है। डेटा वाले से का तो हट चुका है, सो आप मेन चैट पे आ जाइएगा, जो ऑफिशियल चैट है। ऑफिशियल चैट में मैंने आपको एक लिंक दिया था। एक मिनट दीजिए प्लीज। एक अमेजोन का लिंक मैंने आपको दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड LJP करके आ रहा होगा, जिसमें लिखा हुआ 2Y8V LJP। आप लोग को मिल रहा है राइट? अमेजोन का लिंक है। ओके, मैं दोबारा भेज। यस सर। सर कैश करो का है शायद वो। नहीं नहीं, नहीं, अमेज़न का भी है। ओके, मैंने अभी आपको ये भेज दिया है। एक मैं आपको कैश करो का भी दोबारा भेज रहा हूँ। मेरी ये कैश करो का है। ठीक है, ये दोनों लिंक आप लोगों के पास है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा ये लिंक क्या है। पहले तो इस प्रोसेस को समझ लेते हैं। ऑल्दो ये एफिलिएट का सेशन है, सो ये चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा। जो मैंने अभी आप लोगों को ये लिंक भेजा था, दैट इज ऑन सैटरडे, राइट? ये एफिलिएट का लिंक है, राइट? और एफिलिएट का लिंक का मतलब, ओके, लिंक सबको विजिबल हो रहा है राइट? मैंने दोबारा भेज दिया था आप लोगों को अभी। यस यस यस। ठीक है, सो ये एफिलिएट के लिंक है। अब एफिलिएट के लिंक्स हैं, इसका मतलब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। पहली चीज ये, मैंने आपको अमेजोन और कैश करो दोनों के प्रोसेस भेजे थे, राइट? रटिएगा मत, देखो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर समझिएगा। सो अगर मैं अमेजोन की बात करता हूँ तो सिंपल सा लॉजिक है, मैंने आपको एफिलिएट का लिंक दिया हुआ है। अगर आप लोग उस एफिलिएट के लिंक के थ्रू अमेजोन पे कोई भी शॉपिंग करते हैं, तो उसका सीधा का सीधा कमीशन का प्रोसेस मेरे अकाउंट में फॉल कर जाएगा। तो दैट इज अ प्रोसेस जो एफिलिएट का होता है। मतलब अगर आपको कोई भी लिंक इस तरीके से मिल रहा है, तो आप इसे क्लियरली समझ लीजिए, वो एफिलिएट का प्रोसेस होता है। ठीक। अब ये चीज मैंने आपको सैटरडे क्यों भेजा, जस्ट बिकॉज ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था कमिंग सेशन के अंदर, कि ये एफिलिएट के प्रोसेस होते हैं। अगर आप लोगों ने कभी नोटिस करा हो, खास तौर पे यूट्यूबर भी ये प्रोसेस करते हैं, कि अगर आपको ये प्रोडक्ट बाय करना है, तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगा, आप उस पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्राइजेस वगैरह चेक करना है, तो आप लोग वो चीज वहां पे चेक कर सकते हैं, राइट? तो यस, ये लोग एफिलिएट ही प्रोसेस फॉलो कर रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज जैसे फॉर एग्जांपल अभी नया एक प्ले स्टेशन लॉन्च हुआ, जो आप लोगों को पता होगा। ये प्ले स्टेशन 5 रिसेंटली लॉन्च हुआ है, राइट? अब बट अब वैसे हर एक बंदा, हर एक यूट्यूबर इसे प्रमोट कर रहा है। कुछ लोग इसकी वीडियोस बना बना के डालें, और कहीं ना कहीं वो यही चीज बोलेंगे कि आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ये प्ले स्टेशन का लिंक मिल जाएगा, जाके वहां से खरीद लीजिए। और इवन आप लोगों ने देखा भी होगा काफी। योर वॉइस इज ब्रेकिंग। ये मेरे साथ ही हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। एक मिनट, अभी क्लियर है? एक बार प्लीज एक्नॉलेज करिए, मैं एक बार वरना रीसेट करूं फिर सिस्टम पूरा। यस यस, सर वॉइस तो नाउ इट्स आपकी वॉइस क्लियर ब्रेक है हो रही सर। है आपकी। क्लियर है। क्लियर? ओके, अभी क्लियर राइट? एक्नॉलेज प्लीज। यस इट्स क्लियर, थैंक यू। यस यस ठीक। क्लियर। ओके, मैं वॉल्यूम इंक्रीज करता हूँ एक बार। ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को पता हो, जैसे कोई भी यूट्यूब पे अगर आप व्लॉग देखते हैं, तो ज्यादातर व्लॉगर ये भी बोलते हैं कि आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे, सो आपको एक डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा। या फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ध्रुव राठी, आई थिंक सबको पता होगा ध्रुव राठी। ध्रुव राठी, यस सर। ध्रुव राठी यूट्यूबर है, जो यस सर। इसके यूट्यूब चैनल है। सो अगर मैं इसकी बात करूं, अभी रिसेंटली इसने चैट जीपीटी के ऊपर वीडियो बनाया था, और उस पर भी उसने ये चीज बोला था कि अगर आपको चैट जीपीटी का कोर्स चाहिए, तो आप लोग मेरा कूपन कोड यूज करिए, और उस पर आपको एक एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, राइट? तो यस, ये जितने भी कम्युनिटी है, ये यही चीज फॉलो करते हैं कि आप लोग इनका कूपन कोड यूज करते हैं, उसका
बट ऑब्वियसली आपको डिस्काउंट भी मिलता है। खास तौर पे आप इसे ये भी बोल सकते हैं, ये लोग एज अ एक एज अ इन्फ्लुएंसर भी काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, लेकिन यस, ये कहीं ना कहीं अपने एफिलिएट के लिंक भी चलाते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा जो चीज मैं अब बोलने वाला हूँ, ठीक है? बिल्कुल पैनिक मत होइएगा, बहुत इजी वे में समझिएगा प्लीज। अब अगर मैं अपना डोमेन खोलता हूँ, ओके, अभी किसी ने ज्वाइन करा, 1 मिनट दीजिए प्लीज। ओके, सो अगर आप लोगों ने मेरा डोमेन देखा हो, सो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ये चीज बोली थी कि मेरे मेरी साइट पे जो भी एड्स चल रहे हैं, अभी इस पे डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे, ये आगे के मॉड्यूल से आगे बात करेंगे, राइट? सो अगर आप लोग मेरा डोमेन देखते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने डोमेन पे ये वाला लिंक अगर मैं ओपन कर लेता हूँ, और जस्ट एक एग्जांपल, इस वाले लिंक पे अगर आप देख रहे हैं, तो एक ये वाला स्क्रीन आता है जो कि पहले ग्रीन था, अब येलो आ रहा है, जस्ट बिकॉज थीम चेंज हुआ है। इसे अभी साइड करते हैं अभी। सो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं, ये अमेजोन का लिंक है, राइट? ये अली एक्सप्रेस का लिंक है, राइट? इसके बाद अगर आप देख रहे हैं, ये होस्ट गेटर का लिंक है, राइट? इसके अलावा अगर आप फर्दर सिनेरियोज देखते हैं, यहाँ पे होस्ट गेटर का एक और लिंक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये अगर जफर बोलिए प्लीज। सर अली एक्सप्रेस तो बैन है इंडिया में, तो इसका लिंक किस तरीके से दिखा रहा है भाई? देखिए, ये ना बहुत पहले का लिया हुआ है मेरा, मेरे अकाउंट पे, तो वो बैनर अभी तक लगा रखा है, मैंने हटाया नहीं उसे अभी। ओके ओके, मुझे लगा शायद ऐड आ रहा है इसका ही। नहीं नहीं नहीं। ओके, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी साइट पे होस्ट गेटर का बैनर यहाँ पे भी दिख रहा है, आपको मेरी साइट पे होस्ट गेटर का लिंक नीचे भी मिल रहा है, तो इसे ये मत समझिएगा कि ये डुप्लीकेसी मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ये प्रोसेस है, राइट? दोनों अलग सिनेरियोज है। क्या है वो मैं अभी ऐड ऑन करूंगा। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे मेक माई ट्रिप का भी एक बैनर चल रहा है, और आई थिंक सबको ये चीज पता होगी, ये डिस्प्ले एड्स नहीं है। इतना पढ़ लिया हम लोगों ने, इतना तो पता होगा, ये डिस्प्ले एड्स नहीं है। यस, नो, राइट? ये डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट मेरा नहीं है, ये मेरा कहीं ना कहीं, अगर आप लोग देख रहे हैं, इसे हम लोग बैनर एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। और कहीं ना कहीं जैसे हम लोगों ने अभी स्टार्ट ही करा है टॉपिक, तो ये एफिलिएट्स है, राइट? इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे बिग रॉक, राइट? बिग रॉक का भी एक एफिलिएट चल रहा है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो भी रहा है, राइट? इवन कुमार विश्वास की एक बुक थी, बहुत पहले लॉन्च हुआ था, राइट? सो उसका भी एफिलिएट का लिंक यहाँ पे डला हुआ है, जो कि आप चेक कर सकते हैं। ठीक, फर्दर सिनेरियोज जाते हैं, तो ये ये फिर साइट का इंटरफेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस एफिलिएट का इतना ही है। अब इसे समझिएगा मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा प्रोसेस। सो लिंक मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इस लिंक को ओपन करिए प्लीज, चैट पे मैंने आप लोगों को दे दिया है। इस लिंक को ओपन करिए एक बार, सभी लोग, ताकि सब लोग सेम पेज पर हैं। जूम चैट पे मैंने आप लोगों को लिंक दिया है, उस लिंक को ओपन करिए प्लीज, और एक एक करके चीजें समझना स्टार्ट करते हैं। और एक्नॉलेज करिएगा जैसे ही ओपन हो जाए प्लीज। यस। ठीक है, डन। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ amazon, अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये रीडायरेक्शन हुआ है, और रीडायरेक्शन होने के बाद ये amazon की साइट पे लैंड हुआ है। ठीक, और मैं दोबारा बोलूंगा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से फ्रॉम द डे वन ये चीज बोल रहा हूँ कि यूआरएल पढ़िए, कि यूआरएल के अंदर क्या चीजें होती हैं। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इस यूआरएल को मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, ओके, ये वाला पॉइंट भी मेरे को ऐड करना है, अभी मैं इसे ऐड कर दूंगा अभी। सो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं, सो इस यूआरएल के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है, दैट इज को एसोसिएट, इसका फुल फॉर्म नहीं है, एक एब्रीविएशन लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये एसोसिएट अकाउंट है, यानी कि एफिलिएट अकाउंट है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं, बट ऑब्वियस है, और अगर आप लोग इस वाली लिंक के थ्रू कोई भी शॉपिंग करते हैं, तो बट ऑब्वियस है, एफिलिएट का प्रोसेस है, तो जो भी जो भी कमीशन चार्ज होता है, वो अकाउंट में सीधा फॉल करता है। ठीक, इवन अगर इसे और ध्यान से पढ़ें, तो इसमें लिखा हुआ भी है माई वेबसाइट, जिसका मैंने एक नाम दिया हुआ है, कि मेरी वेबसाइट का जो नाम है, यानी कि मेरा जो एसोसिएट अकाउंट है, उसका जो नेम है, दैट इज माई वेबसाइट 393। ये मेरा अकाउंट आईडी है, यानी कि मेरा कस्ट आईडी है। ठीक, सो इसके अंदर पूरा ट्रैकिंग लगा हुआ है, सिंपल सा सिनेरियो है। अगर आप लोगों ने अमेजोन खोला,
और अमेज़न के अंदर जाके आपने कोई शॉपिंग करी, तो बट ऑब्वियसली सीधा का सीधा कमीशन जो भी होगा प्रोडक्ट के ऊपर वो पास ऑन हो जाता है, ठीक? ये कैसे लिया है, क्या प्रोसेस है वो मैं अभी ऐड कर रहा हूँ, एक मेरे को थोड़ा-सा टाइम और दीजिए अभी। अब अगर मैं इसी के ऊपर जाता हूँ, इसमें अगर आप लोग देख रहे हैं, सो इसके अंदर अगला लिंक है अली एक्सप्रेस जो कि मैंने अभी एक एक्सप्लेन भी करा था कि इसके ऊपर अली एक्सप्रेस का भी एफ़िलिएट है, जो कि आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसके लिंक को ओपन करता हूँ और 1 मिनट और इसके लिंक को मैं अगर यहाँ पेस्ट करता हूँ, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। ये अली एक्सप्रेस का अकाउंट है, जो कि एफ़िलिएट है, अली एक्सप्रेस जो कि अभी इंडिया में बैन है, लेकिन ठीक है पुराना पड़ा हुआ है मेरे पास, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक? फर्दर अगर मैं जाता हूँ इसी के अंदर, यहाँ पे आपको एक और लिंक मिलता है दैट इज़ कॉल्ड होस्टगेटर। मैं अगर इसे ओपन करता हूँ, सो होस्टगेटर पे देखिए बहुत ध्यान से समझिए जो आज मैं वर्ड आपको बोलने वाला हूँ इस समय। सो अगर मैं इस वाले लिंक को यहाँ पेस्ट करता हूँ, मैं एक-एक करके मैंने सारे लिंक ओपन करे। सो अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये होस्टगेटर का एफ़िलिएट अकाउंट है, जो कि आप क्लियरली चेक कर सकते हैं, जो कि जो रीडायरेक्ट हो रहा है, ये मेरा ही अकाउंट है होस्टगेटर का, ठीक? यानी कि अगर आप होस्टगेटर के थ्रू कोई भी डोमेन या कोई भी आप होस्टिंग लेते हैं, तो उसका सीधा का सीधा अमाउंट मेरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक? एक प्रोसेस ये। और आगे बढ़ते हैं, सेम सिनेरियो आगे जाते हैं। अगर आप अब वर्ड्स मैं चेंज करने वाला हूँ, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। एक ये होस्टगेटर का अकाउंट है, इसमें भी वही लॉजिक है, अगर आप डोमेन होस्टिंग लेते हैं, तो जो कमीशन है वो मेरे अकाउंट में पास हो जाएगा। इसके बाद आता है मेक माई ट्रिप, ठीक है? क्लिक कर रहा हूँ। सो थोड़ा-सा ध्यान से देखिए प्लीज़, चीज़ें थोड़ी चेंज होने वाली हैं अभी। सो अगर आप देख रहे हैं ये है मेक माई ट्रिप, लेकिन मेक माई ट्रिप के अंदर सिनेरियोज़ थोड़े आपको अलग दिखेंगे, ठीक है? यूआरएल भी थोड़ा कॉम्पैक्ट सा है, ज़्यादा बड़ा यूआरएल नहीं है, ठीक है? इसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं जो मैं अभी ऐड नहीं कर रहा, लेकिन अभी समझिएगा प्लीज़, ठीक है? सो मेक माई ट्रिप के अंदर अगर आप लोग देख रहे हैं, सो सिंपल सा चीज़ है, मेक माई ट्रिप के अंदर कमीशन किस बेसिस पे मेरे को मिलेगा? जस्ट अ रैंडम आंसर। हाँ जी, बुकिंग, इसके बुकिंग पे अगर कोई बुकिंग करता है इस पे आप हमारे लिंक के थ्रू, ठीक है, अगर मेरे लिंक के थ्रू कोई बुकिंग करता है तो मेरे पास कमीशन मिलेगा। क्या मैं इसमें ये बोल सकता हूँ? चलिए, एक और टॉपिक है जो हम लोगों ने वर्डप्रेस में डिस्कस करा था, मैंने आपको बोला भी था, वो टॉपिक आगे कवर होगा, वो आज मैं ऐड ऑन करता हूँ। फैब होटल्स, अ, शायद मैंने आपको दिखाया था ये पेज, फैब होटल्स का पेज बना हुआ है मेरी साइट पे, याद है नहीं है? येस, नो? किसी का चैट पे भी आया है? ओके, यस, किसी का चैट पे भी आ गया, ठीक है। सो अगर आप लोगों को याद हो मेरे डोमेन पे ना, मैं एक बार से ओपन करता हूँ, फैब होटल्स ptsavvy.com, या तो आप लोगों को अगर याद हो मेरे वाले डोमेन पे ये फैब होटल का भी पेज बना हुआ है, जो कि आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो जाएगा, आप गूगल करेंगे आपको दिख जाएगा। ये फैब होटल का पेज है। मैं इसका लिंक अगर आप लोगों को दूँ तो सिंपल सा अभी मैंने इसके ऊपर से हाइपरलिंकिंग हटा रखी है। लेकिन सिंपल सा लॉजिक है, मैं बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर आप लोग इस वाले पेज पे जाके क्लिक करते हैं, तो आप सीधे लैंड करेंगे फैब होटल्स की साइट के ऊपर। ध्यान से समझिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ अभी। सो अगर मैं फैब होटल्स के डोमेन को ओपन करता हूँ, जस्ट एक एग्जांपल मैंने इसे ओपन करा। सो जैसा भी ज़फ़र ने बोला और बाकी आई थिंक सब लोग भी एग्री करेंगे, अगर आप लोग फैब होटल की साइट पे जाके कोई बुकिंग कर रिज़र्वेशन करते हैं, तो उस केस में कमीशन मेरे को मिलेगा। प्लस एक चीज़ मैं और ऐड कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए आपने इंक्वायरी भी सबमिट करा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस समय मैंने ये मेक माई ट्रिप का एफ़िलिएट लिया था, उस समय मेरे को सीधा का सीधा अमाउंट मिलता था ₹240 पर लीड। यानी कि अगर कोई बंदा एक भी लीड सबमिट कर देता, तो मेरे को ₹240 मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होते थे। ये उस टाइम का अकाउंट है, राइट? सो यहाँ पे क्लियर रखिएगा, किसी-किसी प्रोसेस के अंदर आपको सेल्स के अंदर पैसा मिलता है, किसी-किसी के अंदर आपको लीड के अंदर पैसा मिलता है और एक सबसे बड़ी चीज़, किसी-किसी के अंदर आपको अगर सिर्फ़ आप इंप्रेशन भी दे रहे हो, यानी कि कॉस्ट पर व्यू, यानी कि अगर आप सिर्फ़ व्यू भी दे रहे हो, तब भी आपको पैसा मिलेगा। राइट? अब ये क्या लॉजिक है वो मैं अभी ऐड करने जा रहा हूँ, थोड़ा टाइम और मैं आप लोगों से लूँगा अभी। इतना स्टेटमेंट क्लियर है कि आपको जो फंडिंग मिलेगी या जो आपको कमीशन मिलेगा वो आपको मिलेगा बेसिस ऑफ योर ट्रांज़ैक्शन, या जो आप लीड सबमिट कर रहे हैं प्लस बेसिस ऑफ जो आप एडवर्टाइज़मेंट अपनी साइट पे दिखा रहे हैं। इतना स्टेटमेंट क्लियर है? येस, नो? येस, ठीक है। ओके, अब ध्यान से समझिए प्लीज़ इसी के अंदर।
अब जैसे मैंने आपको ये चीज बोला कि मेरे मेरे पास जो मेक माई ट्रिप का है, मेक माई ट्रिप का प्रोसेस था लीड के ऊपर। अगेन और नीचे जाते हैं बिग रॉक, जो कि आप लोगों को क्लियर दिख रहा है, होस्टिंग का प्रोसेस है। आप लोग अगर मेरे लिंक के थ्रू डोमेन होस्टिंग लेते तो डेफिनेटली उस केस में फंडिंग या जो भी अमाउंट है वो मेरे को ट्रांसफर हो जाता। सो ये प्रोसेस है जो मार्केट के अंदर चलते हैं। छोटे छोटे लिंक्स क्रिएट हो जाते हैं, उन लिंक्स का आपको आइडिया भी नहीं होता कि आप लोग उस पर क्लिक कर देते हैं, बंदा सीधा का सीधा उसमें एफिलिएट चार्ज हो जाता है इसके अंदर। ठीक, अब प्रोसेस समझिएगा प्लीज। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मार्केट के अंदर ये सारे सिनेरियोज एप्लीकेबल हैं। और जो हम लोगों ने ईमेल मार्केटिंग का प्रोसेस डिस्कस करा था, लोग ईमेल मार्केटिंग के थ्रू एफिलिएट को बहुत प्रमोट करते हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो, मैंने आपको ये बोला था, मेलर के अंदर आप लोग हाइपर लिंक क्रिएट करते हैं, उसके अंदर आपको लिंक सबमिट करना होता है। तो उसमें भी आप लोग अपने लिंक सबमिट कर सकते हैं एफिलिएट वाले, जो मैं अभी आपको जनरेट कराऊंगा। उससे क्या होगा, कोई भी बंदा शॉपिंग करेगा तो सीधा अमाउंट, या जो भी बंदा क्लिक करेगा उसका क्लिक का डेटा आपको आपके अकाउंट में दिखेगा। और जो भी बंदा शॉपिंग करेगा उसका जो कमीशन है वो आपको पास ऑन होगा। ठीक, अब एक काम करते हैं प्लीज, मेरे पास एफिलिएट ऑलरेडी है, तो एक जीरो से स्टार्ट कर दें। कोई भी अपना स्क्रीन शेयर कर दीजिए, ताकि बिल्कुल जीरो से प्रोसेस हो जाएगा स्टार्ट। कोई भी जना अपना स्क्रीन शेयर कर दिए एक बार, जिसका इंटरनेट स्पीड सही हो, क्योंकि आज थोड़ा स्पीड चाहिए होगा मेरे को। हाँ जी, कोई शेयर कर रहा है? ओके, ठीक है। सो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। एक बार ओपन कर लीजिए, amazon साइट ओपन कर लीजिए प्लीज। आप सब लोग ना थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है? बहुत इजी प्रोसेस है। मार्केट में से बहुत रॉकेट साइंस बना दिया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इजी वे समझिएगा। amazon ओपन करिए प्लीज। और इसमें सब लोग, काफी कंपनीज भी काम कर रही है ना, मैंने बीच में सुना था। एक्चुअली आई वाज नॉट अवेयर विद ऑल दोस थिंग्स, बट कुछ लोगों से मिली थी बीच में, तो देवर लाइक कि हम जॉब भी इसी पे कर रहे हैं। काफी बड़ी बड़ी कंपनीज है इस पे। इवन कैश करो तो आपका पूरा एफिलिएट पे है। कैश करो पे तो रतन टाटा जी ने भी इन्वेस्ट करा हुआ है। और कैश करो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ लोगों को शायद पता भी होगा, मैं एक ओपन स्टेटमेंट दे रहा हूँ। आप लोग अगर अमेजोन पे अभी रिसेंटली कोई भी शॉपिंग कर रहे हैं, तो प्लीज उसे कैश करो के थ्रू करिए। और प्रोसेस क्या है, सिंपल सी चीज है कि आप लोग कैश करो की साइट ओपन करिए। ओके, चलिए मैं इसे भी ऐड ऑन करता हूँ, पहले इस प्रोसेस को ले लेते हैं। देखिए, अब इसके अंदर अगर आप लोगों को पता हो, हम लोगों ने ये चीज पहले भी डिस्कस करा था, मैं आज ये चीज दोबारा बोल रहा हूँ। amazon.in एक अलग डोमेन है, amazon.com एक अलग डोमेन है, राइट? ये चीज सबको पता है, राइट? अगर यस आप सर। लोग, अगर आप बाहर से शॉपिंग कर रहे हैं, यू ऑलवेज प्रेफर कि आप .com लें, राइट? अगर आप इंडिया में कर रहे हैं तो आप ऑलवेज प्रेफर कि आप लोग .in रेफर करें। ठीक, पहली चीज ये, हम लोग इंडिया की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, हम लोग को एफिलिएट इंडिया की ऑडियंस में चलाना है। सो हम लोग जो एफिलिएट भी लेंगे वो amazon.in का लेंगे, ना कि .com का। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा, अगर आपने amazon का एफिलिएट लिया है तो amazon.in का एफिलिएट आपको अलग से लेना पड़ता है, amazon.com का एफिलिएट आपको अलग से लेना पड़ेगा। ठीक है? ओके, सो amazon की साइट पे गए, सबसे नीचे या फिर कंट्रोल F डाल के सर्च करिए एफिलिएट। अच्छा, इससे पहले एक मिनट दीजिए, एक मिनट दीजिए प्लीज। अगर आप लोगों को दिख रहा हो राइट साइड में, ये एलजी का एडवर्टीजमेंट आप लोगों को दिख रहा है? एलजी का एडवर्टीजमेंट आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये वाला, राइट? सबको एक्नॉलेज करिए प्लीज। तो अगर आप लोगों को याद हो, ये एडवर्टीजमेंट मैं बहुत टाइम पहले ढूंढ भी रहा था, जिस समय मैं ये वाला प्रोसेस पढ़ा रहा था। और सुकृति ने क्वेश्चन पूछा था कि सर amazon के ऊपर भी एडवर्टीजमेंट चलते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखें, ये स्पॉन्सर्ड एडवर्टीजमेंट है। यस नो, लिखा हुआ है इसके नीचे स्पॉन्सर्ड। और मैं उस दिन इसी ऐड को ढूंढ रहा था और मेरे को नहीं मिला था, जस्ट बिकॉज ऑफ अभी रिसेंटली दिवाली टारगेट कर रहे हैं हर एक कस्टमर, हर एक ऑडियंस को। तो यहाँ पे आपको स्पॉन्सर्ड दिखेगा। और मैम एक बार क्लिक करिए एलजी पे। ये फीडबैक है जो उस दिन मैं आपको दिखाना चाह रहा था, कि जब मैंने आपको बोला भी था कि amazon भी अपने क्रिएटिव पे फीडबैक लेता है। तो ये प्रोसेस ये था जो मैं आपको आज मतलब उस दिन दिखाना चाह रहा था। याद है ये चीज किसी को? ये चीज मैं बोल रहा था कि amazon भी अपने क्रिएटिव पे फीडबैक लेता है, मैंने भी वर्ड्स बोले थे। ओके, ठीक है। सो इसे एक बार क्लोज करिए, इस वाले को,
कैंसिल कर दिए। अब सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा मैम, इसी के ऊपर सर्च करिएगा एफिलेट, कंट्रोल एफ करिए एफिलेट, या फिर सबसे बॉटम पे आपको मिल जाएगा एफिलेट, राइट, ये रहा बिकम एन एफिलेट आ रहा है, इस पे क्लिक करिए। थोड़ा सा ध्यान से समझिए अभी प्रोसेस को, ठीक है, नीचे आइएगा इसमें फर्दर, ठीक है फर्दर। तो प्रोसेस वाइज ये है कि साइन अप करना है, रिकमेंड करना है, देन अर्न, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, नीचे फर्दर, ठीक है, Q&A आ गया, ठीक है, साइन अप, इस पे साइन अप करिए प्लीज, चाहे तो स्क्रीन स्टॉप करके साइन अप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं उस पर। एरर आ रहा है पासवर्ड में। ये पेज तो अपेयर नहीं हो रहा साइन अप पे मेरा। मैम नीचे आ रहा होगा साइन अप पे, हाँ अदरवाइज हाँ, साइन अप आई डिड, बट ये पेज अपेयर नहीं हो रहा है। ओके, या फिर एक बार स्क्रीन दिखाइए एक बार, अनदर मैम एक बार चाहे तो फॉरगॉट पासवर्ड करके एक बार रिकवर करिए एक बार। ठीक है, डन है, आपको ऑलरेडी साइन अप हो गया है, वो आप देख भी सकते हैं, राइट साइड में आपका आ रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके वाले से कर लेते हैं, आपका वाला प्रोसेस ऑलरेडी लॉग इन हो गया है। ओके, सो सब लोग थोड़ा सा ध्यान से, सर सर साउंड आ रहा है आपको? वॉइस आ रही है, बताइए। सर मैं कह रही हूँ मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार थोड़ा सा प्रोसेस बता देंगे आपने कहाँ से इसको कोई किया था प्रॉब्लम, अभी? Amazon की साइट पे सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा बिकम एन एफिलिएट, उस पे आपको क्लिक करना, साइन अप करना है बस आपको, Amazon.in, क्लियर मैम अभी है ना? Amazon.in की हाँ साइट, जी, ठीक है, ठीक है Amazon सर, साइट ठीक। खोलिए, उस पे जाके आपको ऑप्शन मिलेगा बिकम एन एफिलिएट। ओके, सो फर्दर आते हैं, सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिए प्लीज, अभी आप लोग 2 मिनट दीजिए, ठीक है, अभी साइन अप मत करिए, अभी मैम वाले प्रोसेस पे अभी हम लोग कर लेते हैं। सो मैम इसमें एक बार नीचे कर लीजिएगा, स्क्रॉल डाउन कर लीजिए। सो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, आपका एड्रेस डालना है, आपको एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके अंदर लिखा हुआ है कि सबसे पहला वाला कि द पे लिस्टेड अबव, यानी कि आपका जो भी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह होगा वो ऊपर से वो रेफर कर लेगा, यानी कि आपको पहला वाला पिक करना है। और नीचे जो ये आ रहा है कि यू आर अ टैक्स पर्पज, ये वाला दैट इज नो, इस वाले को नो करिए। हाँ जी, देन नेक्स्ट, यानी कि आपने यहाँ पे सिर्फ 2 प्रोसेस फॉलो करे, अपना एड्रेस डाला है और टैक्स पेयर वाला जो ऑप्शन आ रहा है उसे नो कर रहा है, ठीक है। अब सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा जो मैं चीज बोलने वाला हूँ इसके अंदर। देखिए, पहली चीज ये, अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तब भी आप एफिलिएट कर सकते हैं, यस या नो? अगर वेबसाइट नहीं है तब भी एफिलिएट हो सकता है, यस कैसे? सर। कैसे? अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप एफिलिएट कैसे करेंगे? सर प्रोडक्ट को हम अपने व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे अलग से प्रमोट कर सकते हैं उसकी लिंक को। जैसा मैंने आप लोगों को लिंक दिया था ना, वो लिंक आपको मिल जाएगा, वो लिंक आपको शेयर करना होगा। सो इसके लिए कोई जरूरत नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी एंटर योर वेबसाइट, मैम एक बार स्क्रॉल डाउन करिएगा, अगर आपको यहाँ पे दिख भी रहा है कि यहाँ पे एंटर योर वेबसाइट, अगर आपका वेबसाइट नहीं है तो आप लोग सिर्फ यहाँ पे फेसबुक का अकाउंट भी डाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका डोमेन है तो डोमेन डाल के जो लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन मिलता है एंटर योर वेबसाइट, यूआरएल सबमिट करिए, ऐड कर दीजिए। सर एक क्वेश्चन सर, ये तो इसी के लिए है ना, मतलब आप फेसबुक या यूट्यूब किसी में भी एफिलिएट लिंक डाल के फिर आप कर अच्छा, सकते हो ना, मतलब यहाँ से प्रोडक्ट आप सेल्स कर सकते हो। अच्छा, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, सभी लोग थोड़ा ध्यान समझिए, ये एक फुल टाइम जॉब है एफिलिएट मार्केटिंग की। मार्केट में लोग बहुत पैसा छाप रहे हैं एफिलिएट के ऊपर, मैं बहुत मतलब ये नहीं बोल रहा कि ऐसी एक हवाई फायर कर रहा हूँ, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मेरे को ना एक
पता नहीं ये चीज मैंने आप लोगों से शेयर करा था नहीं करा था। मैं बहुत टाइम से एक बंदा ढूंढ रहा था जो कुछ प्रोसेस ऐड कर सके, मतलब एज अ नॉलेज। तो मेरे को एक बंदा मिला था द्वारका के अंदर। मैं पर्सनली उस बंदे से मिलने गया था संडे को, एज अ फ्रीलांसिंग पर्पस। फ्रीलांसिंग करता था बंदा वो। ठीक है, सो मैं उससे मिलने भी गया था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसने द्वारका में एक एक रूम रेंट पे ले रखा था, और काइंड ऑफ सेम एज से हम लोग। सो उस बंदे ने, वो कुछ ही नहीं करता था, सिर्फ अपने उस रूम में बैठा था। सुबह आता था 9 बजे, रात को 8-9 बजे वापस जाता था अपने रूम से, और दिन भर एफिलिएट करता था उन लोग का। दिन भर कुछ नहीं करता था वो। तो ये एक फुल टाइम जॉब है, मैंने बहुत लोगों को देखा है। ठीक है, ओके। सो मैम इसमें वेबसाइट यूआरएल एंटर कर दिए, एंटर योर वेबसाइट। हाँ जी, सबमिट करिए। सेट यूआरएल डालना होगा ना सिस्टम। हाँ जी, जी यूआरएल डन होगा। और अगर किसी के पास वेबसाइट नहीं है तो आप उस केस में फेसबुक का भी डाल सकते हैं। जस्ट आप एज अ एक ये मान लीजिए एक मैंडेट प्रोसेस है, कोई यूआरएल डाल दीजिए बस उसके अंदर। मतलब वैसे तो आप वेबसाइट डालिए अपनी। जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, ऐड। हाँ जी, ऐड डन। अब आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, जैसे ही यहाँ पे वेबसाइट ऐड हुई वो नीचे सेक्शन के अंदर आपको विजिबल हो गया। ऑल्दो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे आप फेसबुक का भी डाल सकते हो, यहाँ पे आप यूट्यूब का भी डाल सकते हो। कोई कंपल्शन नहीं है, राइट। आप सिंपल से यहाँ पे आप सिर्फ एक फॉर्मेलिटी आपने लिया और एंटर कर दिया। अब सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये प्रोसेस सबको क्लियर है? एक्नॉलेज करिए प्लीज जल्दी से, यस नो। यस। ये एंटर योर वेबसाइट में हम यूट्यूब वगैरह किसी का भी डाल सकते हैं, राइट? किसी का भी, मतलब मैं तभी बोल रहा हूँ, अगर आपके पास वेबसाइट नहीं भी है तो आप नॉर्मल फेसबुक का भी डाल दिए तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये प्रोसेस अलग तरीके से काम करता है, इसमें डिपेंडेंसी नहीं है। ओके, अब इसके अंदर मैम एक बार वन नेक्स्ट। लिंक ही होगा ना, बस वन लिंक ही होगा ना सॉरी अनु, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। सर? जस्ट वन लिंक ही होगा ना, चाहे नहीं, फेसबुक और का भी वन और भी लिंक और भी कर सकते हैं, ऐड ऐड जितने भी। ऐड। जी सर। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब जितने भी कर सकते हैं कर लीजिए, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं है इसमें, इसके अंदर। वो, नेक्स्ट है। हाँ वो मैं बताऊंगा अभी कि क्यों नहीं है सेंस, वो मैं अभी ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट पे क्लिक करिए। ठीक है, आप सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोग को याद हो, मैंने जब अपना एफिलिएट का लिंक दिखाया था अमेजोन का, तब मैंने आपको बोला भी था कि जो मेरा एफिलिएट का लिंक है उसमें एक माई वेबसाइट करके एक स्टोर आईडी या मेरी कस्ट आईडी डली हुई है। मैं लिंक दोबारा आप लोग को दे रहा हूँ, एक बार उस लिंक को ओपन करिए एक बार, या देख लीजिए एक बार उस लिंक को। सो उसके अंदर अगर आप देखेंगे माई वेबसाइट 393, वो मेरा स्टोर आईडी है। लिंक मैंने आपको चैट पे डाल दिया। अगर यस। आप राइट, सो यहाँ पे ये बोल रहा है कि व्हाट इज योर प्रेफर्ड एसोसिएट आईडी। तो आप लोग अपने हिसाब से कोई भी स्टोर आईडी बना लीजिए इसके अंदर, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपना डोमेन का नाम, आगे जाके कोई भी नंबर, ताकि वो यूनिकनेस क्रिएट हो जाए। चेक करिएगा, या फिर नॉर्मल भी डाल सकते हैं, नॉर्मल डोमेन। उससे क्या होगा कि अगर किसी ने ऑलरेडी ले रखा होगा तो वो आपको सजेस्ट कर देगा कि इसके आगे 1 2 3 आप ऐड करिए। डॉट कॉम हटा दिए, डॉट कॉम हटा दिए। हाँ जी, या हाइफन लगा के कर लिए। वो अगर आप नहीं भी करेंगे तो अगर सेम नेम किसी ने ले रखा होगा तो वो दिखा देगा कि आप ये रेफर कर लो उस केस में। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पे 1 2 3 करके एक स्टोर आईडी क्रिएट कर लिया। ठीक है, इतना सबको क्लियर है? सिर्फ स्टोर का नाम दिया है, यानी कि कस्ट आईडी दी है केवल मैंने अपना। ठीक है, ओके। फर्दर आता है कि आपकी जो वेबसाइट है, या आप व्हाट इज योर व्हाट आर योर वेबसाइट और मोबाइल एट अबाउट। अपनी वेबसाइट का थोड़ा सा इंट्रो डाल दीजिए, किस पर्पस के लिए। नॉर्मल सा ही कुछ भी डाल सकते हैं इस केस में, जस्ट अ ब्रीफ। इसके अंदर जो भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इतना क्लियर है सबको? हम लोगों ने इसके अंदर अबाउट अस डाला है, यानी कि मेरी जो वेबसाइट है, मेरा जो ऐप है, उसका पर्पस क्या है, वो है क्या, किसके बारे में, वो मैंने चीज ऐड कर। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करिए एक बार। ठीक है, अब फर्दर इसके अंदर ये चीज है कि जो आपकी वेबसाइट है वो किस चीज के ऊपर है। पिक करिए कोई भी ऑप्शन। रेडियो बटन है तो कोई एक ऑप्शन जाएगा, अगर इसमें से कोई नहीं तो अदर रेफर कर सकते हैं आप लोग। सॉर्टेड, यस नो, क्लियर है इतना? यस सर।
ठीक है। सो अगला इसमें आता है कि आप लोगों ने कहाँ से सुना हमारे बारे में, सो आप लोग इसमें रेफर कर सकते हैं कि वर्ड ऑफ माउथ या अमेजोन साइट से ही आपने सुना, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं इस केस में। सबसे ऊपर लिए फ्रॉम द amazon.in साइट, ठीक है। फर्दर आइए इसके अंदर, यहाँ पे आ रहा है कैप्चा, कैप्चा ऐड करिए। यस, एग्री, फिनिश। ठीक है। सो इस ये नाम अगर आपने देखा 123 हटा दिया उसने उसने 21 दिया है, क्योंकि 123 ऑलरेडी किसी ने ले रखा था। तो यहाँ पे उसने खुद ही सजेस्ट कर दिया कि डोमेन के आगे -21 ले लिया उसने। इतना क्लियर है सबको कि अगर यूनिक नहीं होता तो वो ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। तो यहाँ पे जो अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे डोमेन के साथ -12 लग गया। सॉर्टेड इतना। यस। ठीक है। फर्दर स्क्रॉल डाउन। अब इसमें ये बोला है कि टैक्स का इंफॉर्मेशन आपको डालना पड़ेगा, यानी जीएसटी नंबर वगैरह अभी के लिए इसे लेटर कर दीजिए, ये बाद में ऐड ऑन करेंगे जब जरूरत होगी। ओके। सो ज्यादा हाइप नहीं क्रिएट करें, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। ये आपका अमेजोन सेटअप हो गया, यानी कि ये एफिलिएट आपका स्टार्ट होना शुरू हो गया। अब ये कैसे यूज करना है और क्या प्रोसेस है, अब ये समझने का मेन प्रोसेस है। ठीक है जी। सो स्टार्ट कर रहे हैं इसी के अंदर। स्टॉप करना है सर या इसी पे करना कंटिन्यू? आप इसी पे रहेगा, आप भी वाले पे करा दूं मैं। ठीक है। आप सब लोग थोड़ा सा ध्यान से, इतना क्लियर है सबको? यस, नो? यस। ठीक है। अब थोड़ा सा मजा आएगा समझने में चीजों को। ठीक है जी। सो सर हाँ जी, बोलिए। प्लीज गिव मी 2 मिनट्स के एक बार साइन अप कर लेना। कोई नहीं, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। देखिए, ये वाला प्रोसेस तो बहुत इजी है, लेकिन जहां पे मेरे को हाइप क्रिएट करना होगा वो मैं क्रिएट करूंगा, वो कमिंग वाले टॉपिक के अंदर है जो अभी आने वाला है आज। उसके अंदर मेन टफ है, मतलब वो आसान नहीं है। आसान किस सेंस में नहीं, वो मैं अभी बता दूंगा अभी आप लोगों को। सर इसमें जैसे एसोसिएट करते समय अगर हम वेबसाइट के साथ साथ अपना फेसबुक पेज का या फिर किसी और पेज का भी लिंक डालते हैं तो उससे कोई इशू होता है? नहीं नहीं, डाल सकते हैं, लेकिन इसका यूज नहीं है कुछ। अब मैं किस सेंस से बोला वो मैं अभी बताने वाला हूँ अभी। उसका यूज नहीं है, मतलब इसमें आप एफर्ट डालोगे कोई फायदा है नहीं उसका। मतलब यहाँ पे कोई अप्रूवल का सेंस नहीं है, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट इस अकाउंट में नहीं है, और अकाउंट्स में होता है, इसमें नहीं है अमेजोन में। नहीं, अमेजोन खुद। जैसे अगर हम सोचे कि हम सेम प्रोडक्ट अपने फेसबुक पेज पे भी एफिलिएट करेंगे तो उससे लिंक के थ्रू नहीं आएगी इस पे सेल? कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीज आप टेलीग्राम पे डाल दो, सेम लिंक आप फेसबुक पे डाल दो, सेम लिंक आप लिंक्डइन पे डाल दो, सेम लिंक आप अपने यूट्यूब पे डाल दो, सेम आप अपनी वेबसाइट पे डाल दो, कोई दिक्कत ओके सर। नहीं। एक बार प्लीज एक्नॉलेज करिए, फिर मैं स्टार्ट करूँ प्रोसेस आगे। साइन इन में प्रॉब्लम होती तो क्रिएट योर अकाउंट पे हो सकते हैं सर? देखिए, अगर आप अमेजोन से शॉपिंग करते हो तो आप उसी अकाउंट से ले सकते हो, मतलब सेम आईडी आप यूज कर सकते हो उस केस में। सर अगर हम हाँ, अगर हम सेम आईडी से लेते हैं, लेट से अगर हमने अपना अकाउंट बना के अपनी इसी सेम आईडी से ले ले तो उसका कुछ कमीशन मिलेगा हमें? अभी उस चीज का आंसर करूंगा, सारे आंसर करूंगा अभी। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। अनु, अपना क्वेश्चन पूरा करिए, कुछ कह रहे थे आप अनु? एक्चुअली मेरे नंबर से वो सेटिंग नहीं आ रही है, ईमेल आईडी से बार-बार प्रॉब्लम दे रहा है, वी कैन नॉट फाइंड एन अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप एक काम करिए उस पे ना साइन अप कर लीजिएगा, लेकिन प्रोसेस समझ लीजिए फिर एक बार। प्रोसेस कुछ नहीं है, सिर्फ साइन अप चाहिए बस, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। करें स्टार्ट, यस नो? यस। ठीक है, यस ओके। सर। ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, चीजें थोड़ी सी ईज वे में लेके चलते हैं। सो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टूल्स पे जाइए एक बार, टूल्स वाले पे। एपीआई नहीं, इस पे रहने, प्रमोशंस पे एक बार, प्रमोशंस वाले में क्या है अभी?
ठीक है, इसमें ये आ रहा है रिपोर्ट वाला है, ठीक है, प्रोडक्ट लिंक फाइनल, ठीक है, प्रोडक्ट लिंक से स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर अगर आप लोग देख रहे हैं लिंक टू ठीक है, चलिए बैनर्स पे क्लिक करिए, प्रोडक्ट लिंक यानी कि बैनर। थोड़ा सा ध्यान से समझिए प्लीज सभी लोग, प्लीज स्क्रीन पे। और इट इज अ गुड टाइम, दिवाली तक अपने एफिलिएट चलाइए। अगर आपको लगता है कोई बंदा शॉपिंग करने वाला है, उसे अपना एफिलिएट का लिंक दीजिए, ठीक है। ओके, बैनर्स पे भी हमने क्लिक करा है। ओके, एक बार रिफ्रेश। उनका जैसे कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। करो अभी। सर्वर बिजी। कोई नहीं, कोई नहीं। आज अमेजोन की साइट पे बहुत ट्रैफिक चल रहा है ना आजकल। वही मैं बोल रही थी। कैप्चा ऐड कर दीजिए। कोई नहीं, एक काम करिए, ये यूआरएल शॉर्ट करिए एक बार, जो सबसे ऊपर आ रहा है ना बैनर लिंक हटा दीजिए, डिटेल हटा दीजिए, बैनर लिंक्स हटा दीजिए, और होम पे आ जाइए, बस होम वाला करके एंटर मार दीजिए। हाँ जी, एंटर। ठीक है, सो ये इंट्रो आ गया है। सो यहाँ पे उसने नेविगेशंस बार हो गई है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं चेंज द लैंग्वेज और कंट्री वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बैनर पे क्लिक करिए जो कि प्रोडक्ट लिंक के अंदर, जो कि यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया हुआ है। हाँ जी, बैनर्स पे क्लिक करिए। टेकिंग टाइम फिर वैसे होगा। उसी में हो रहा है। एक बार किसी और का हो रहा है क्या, किसी का एक बार चेक करें। किसी का बैनर पे क्लिक हो रहा है, यस नो। ओके, शायद जफर ने स्क्रीन शेयर करा अभी। अच्छा तो मैं इसको करती स्टॉप शेयरिंग करती हाँ जी जफर, बैनर पे क्लिक करिए एक बार। सभी के में आ जाए, मतलब सर्वर डाउन है जिनका एफिलेट का, सभी के में आ रहा है। जी चेक सर। करिए, चेक करिए बाकी लोग प्लीज, एक काम करिए बाकी सारी विंडो ऑफ करके सिर्फ इसी लिंक को ओपन रखिए बस। एफिलेट वाला सर्वर डाउन है इनका आज। और अभी रिसेंटली बहुत बहुत अच्छी सेल आई हुई है अमेजोन पे। सेम इश्यू आ रहा है सर मेरा भी। सभी के में आ रहा है इनफैक्ट, तो अभी इनका सर्वर डाउन है फिर आज। कोई नहीं, एक बार ट्राई करिए कि जिसका भी हो जाए स्क्रीन शेयर करिए कोई जल्दी से। जैसे स्क्रीन खुल जाए जस्ट से यस और नो, फिर मैं उन्हीं का स्क्रीन एक बार उसी से एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा प्रोसेस। अभी सारा तो सर्वर बिजी बता रहा है, सर्वर बिजी। सर्वर बिजी आ रहा है, इन्होंने एक्चुअली सारा सर्वर उस पर डाला होगा अमेजोन की उस मेन उस पर, एफिलिएट वाले को ध्यान ही नहीं दे रहा है। चेक करिए एक बार अगर हो रहा है तो। चलिए अगर नहीं हो रहा, मीनवाइल कोई भी जना स्क्रीन शेयर करिए एक बार, जफर स्क्रीन शेयर करिए एक बार। इन बिटवीन जब तक आप लोग ट्राई करिएगा किसी का बैनर पे क्लिक हो रहा है तो। अभी जो मैं प्रोसेस समझा रहा हूँ पहले उसे देख लीजिए फिर एक बार। Amazon की साइट ओपन करिए एक बार, amazon.in।
हाँ जी, इसे हटा दीजिए चाहे तो, amazon.in, राइट। सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से, अब जो मैं स्टेटमेंट देने आ रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। देखिए, आपने जैसे amazon पे एज ए एफिलिएट ऐड ऑन करा है अपने को, तो आप लोग चेक करिए, यहाँ पे आपको एक बार में एक स्ट्रिप मिल रहा है ऊपर, amazon एसोसिएट स्ट्रिप दिख रहा है आप लोगों को, टॉप पे आ रही होगी, सबको दिख रही है, यस नो? अभी जो जो स्क्रीन शेयर, एक बार रिपीट करिए सर प्लीज थोड़ा सा। ओके, अगर जिन जिन लोगों ने amazon की साइट पे अभी एफिलिएट अप्रूव करा है, सो उन लोगों को सभी को, जब आप amazon.in खोलते हैं, आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा amazon एसोसिएट, ये साइड स्ट्रिप, ये पूरी आ रही है एक स्ट्रिप ग्रे कलर की, amazon के डोमेन से ऊपर, जिसपे अभी जफर ने अभी माउस ऊपर करा हुआ है, दिख रहा है सबको, यस नो? अभी ये वाला पार्ट पहले नहीं आ रहा था, ये आपको अब दिखना शुरू हुआ है, नोटेड? एक्नॉलेज करिए प्लीज जल्दी से, ये स्ट्रिप दिख रही है आप लोगों को जो अभी जफर की स्क्रीन पे आप लोग, ओके। सो अब अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं, सो ये स्ट्रिप पहले नहीं आ रही थी, ये स्ट्रिप तब आई है जब आपको ये एसोसिएट अकाउंट मिला है, राइट? अब मेरा पॉइंट समझिए मैं क्या बोलने वाला हूँ। सो जो मैंने आपको एफिलिएट का लिंक दिया था, अब सेम चीज आप भी निकाल सकते हो, कैसे? जफर इस पे क्लिक करेगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा, गेट लिंक करके ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करिए, हाँ जी, इस पे क्लिक करिए, ये लिंक आ गया, सब लोग चेक कर पा रहे हैं, ये लिंक आप लोगों को विजिबल हो रहा है, एक शॉर्ट लिंक आपको दिख रहा है, जफर इसके फुल पे क्लिक करना है, फुल यूआरएल, नीचे नीचे फुल लिंक। सो ये फुल लिंक अगर आप देखते हैं, इस पे ट्रैकिंग कोड लगे हुए हैं। अब Amazon ने खुद का अपना यूआरएल शॉर्टनर यूज करता है Amazon, तो शॉर्ट लिंक पे अगर आप क्लिक करते हैं, क्लिक करिए एक बार, तो यहां से आपको एफिलिएट का लिंक मिल जाता है, यस नो? ये क्लियर है इतना पार्ट, यस। राइट? सो ये एफिलिएट का लिंक है, मेरा वर्ड ध्यान से समझिएगा। ये एफिलिएट का लिंक अगर आप किसी भी कस्टमर को सेंड करते हैं, किसी भी अपने फ्रेंड को भेजते हैं, और वो उस पर क्लिक करके Amazon पे शॉपिंग करता है, तो उस केस में जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पे जो भी कमीशन Amazon ने फ्रीज करा, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि क्या कमीशन चार्जेस है, वो जफर के अकाउंट में पास ऑन हो जाएगा, ठीक? इवन जफर अगर मान लीजिए इस लिंक को शेयर करते हैं और आप लोग इस पे क्लिक कर दे, तो जफर को क्लिक्स के काउंट भी बताएगा कि कितने लोगों ने क्लिक करा है। तो ये एफिलिएट का लिंक होता है, जो कि आपको पूरा Amazon के पेज का मिल जाता है। अब जो मैं चीज आपको बोलने वाला हूँ और ध्यान से समझिएगा, जस्ट एक एग्जांपल, मान लीजिए अगर आपका फ्रेंड जो आईफोन 14 प्लस लेना चाह रहा है कोई बंदा, जफर एक बार सर्च करेगा, आईफोन 14 प्लस या 13 प्लस कोई भी, क्योंकि Amazon पे सेल आ रखी है, अच्छा खासा एक्सचेंज मिल रहा है, मेरे खुद के आईफोन पे 10,000 एक्सचेंज पे आ रहा है, मतलब निकल रहा है। हाँ जी, आईफोन 13 या 14 प्रो कोई भी ले लीजिए। सो अब अगर मैं इस पे जाता हूँ और आपको क्लियर शॉट पता है कि बंदा आईफोन लेने वाला है आपका फ्रेंड जोन में, इस पे प्रोडक्ट पे क्लिक करिए कोई भी। सो ये लिंक आपको दिख रहा है कि आप बंदे ने आपको बोल दिया कि यार मैं कोई ये वाला फोन लेने वाला हूँ, आपको करना क्या है, लिंक निकाल लीजिए इस वाले पेज का, जफर वही गेट अ लिंक, ये नहीं ट्रैक, इस पे तो कमीशन आएगी नहीं ये भेज दिया था, गेट अ लिंक, हाँ जी, आराम से कोई जल्दी नहीं, आराम से, हाँ जी, गेट अ लिंक, आपको ये लिंक शेयर करना पड़ेगा जो आपके पास खुलने वाला है, लोड होने दीजिए आराम से, कोई जल्दी नहीं अभी। सेम प्रोसेस है, गेट अ लिंक पे अगर आप क्लिक करते हैं, सो आपको यहाँ पे एफिलिएट का लिंक मिलता है, क्लिक करिए वापस से उसी पे, गेट अ लिंक, हाँ जी हाँ जी, इसी पे करिए। सो ये लिंक आपको देना है अपने फ्रेंड को, कि जो बंदे को अगर कमीशन अगर वो आपको पता है कि वो आईफोन 13 खरीदने वाला है 128 GB का, सो वो आप ये लिंक उसे बंदे को भेजेंगे, बंदा इस पे क्लिक करेगा और शॉपिंग कर लेगा, और आपको कमीशन मिल जाएगा उस केस में। इतना क्लियर है? अगर आप होम जिस भी पेज पे आपको है, उस पेज पे जाके गेट अ लिंक पे क्लिक करिए, आपको एफिलिएट का लिंक मिलेगा, ये लिंक आपको देना है, बंदा इस पे बाय करेगा, आपको कमीशन मिल जाएगा। इतना सॉर्टेड है, यस नो? यस।
राइट? इतना सर हम इसके होम पेज का भी शेयर कर सकते हैं ना? पेज का भी अगर आपको लगता है कि कोई ऑडियंस ऐसी है कि आपको पता नहीं कि वो क्या लेगी, तो उसके ये लिंक डायरेक्ट इसको इस एप्पल आईफोन 13 के पेज पे लेके जाएगा ना सर? हाँ जी, हाँ जी, बंदा इस पे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट। आईफोन 13 पे जाएगा और हमारा एफिलिएट लगा हुआ है इसके अंदर, बंदा शॉपिंग करेगा, कमीशन हमारे पास आ जाएगा। ओके ओके गुड, थैंक यू। ठीक है। अब ये प्रोसेस है, देखिए ये प्रोसेस मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि कोई बंदा यही खरीदने वाला है, आप उसे वही लिंक दो। अगर आपको लगता है बंदा ये नहीं खरीदने वाला, तो आप अमेज़न का लिंक दे दीजिए। डिपेंड करता है, आपको सिंपल सा लिंक निकालना है इसके अंदर से। इतना पार्ट सबको क्लियर है? यस नो? सॉर्टेड है इतना? सर मेरे को ये क्लियर नहीं हुई बात। तो जैसे अभी ये लिंक है, ये तो मोबाइल का है जस्ट। हाँ अगर जी। किसी से मोबाइल परचेज ही नहीं करना, कुछ और सपोज ग्रोसरीज करनी है, तो सर फिर कैसे वो लिंकिंग होगी? तो ग्रोसरी के पेज पे जाइए, जो लिंक जो पेज पर एक बार क्लिक करिएगा इसी पे, कोई और प्रोडक्ट ले लीजिए। फॉर एग्जांपल आपने टूथपेस्ट ले लिया कोलगेट का, कोलगेट टूथपेस्ट ले लीजिए और सेम प्रोसेस कर लेते हैं। ठीक है। वैसे सर मैंने सुना है कि अगर आप बस एक बार लिंक से आके कुछ भी प्रोडक्ट खरीदे तो भी आपको कमीशन मिलती है, चाहे दूसरा प्रोडक्ट खरीदे तो। तो अभी सारे ऐड कर रहा हूँ, अभी मतलब डू एंड डोंट सारे बता रहा हूँ अभी इसके अंदर। बस मैं 10-15 मिनट और दो बस आप लोग मेरे को। सो जैसे फॉर एग्जांपल अनु, इसमें हम लोग को टूथपेस्ट लेना है, मैंने इस पे क्लिक करा, गेट अ लिंक करा, बंदे को भेज दिया, वो टूथपेस्ट भी खरीदेगा तभी कमीशन मेरे को मिल जाएगा। ठीक है। अब इसमें समझिएगा प्लीज। अब अगर मान लीजिए जो अभी आसिफ ने बोला, और एक एक जानने के स्टेटमेंट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। मान लीजिए आपने अमेजोन का लिंक फ्लोट करा, राइट? बंदे ने अगर आपकी साइट, आपके लिंक के थ्रू कोई भी शॉपिंग करी, देखिए अगर मैं ओपनली बोलूं, मैंने आप लोगों को एफिलिएट का लिंक दिया, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं, आप उस पर कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं, चाहे आप आपने एक टूथपेस्ट खरीदा, राइट? या जस्ट एक एग्जाम्पल, आपने कपड़े खरीदे या आपने आईफोन खरीदा, कोई भी चीज परचेज करी, तो उसका कमीशन सीधे मेरे अकाउंट में फॉल कर जाएगा। तो यही प्रोसेस सभी केस में, चाहे बंदा कोई भी प्रोडक्ट बाय करे। लेकिन ये स्पेसिफिक लिंक भेजने का पर्पस क्या है? देखिए जब आपको पता है बंदा वो लेने वाला है, तो आप उस केस में वही भेजो। अब ये उस केस में जब आपको पता है, अब आपको ये नहीं पता ना कि जो आपकी ऑडियंस है वो क्या लेने वाली है। अब उस चीज का मैं आंसर करने वाला हूँ। जफर इस पे क्लिक करिएगा, गेट अ लिंक के पास ऑप्शन आ रहा है इमेज। बहुत ध्यान से देखिए प्लीज सभी लोग, ये इमेज आ गई। ये कहाँ लगेगा? ये कहाँ लगेगा जी? वेबसाइट पे। वेबसाइट। ये लगेगा वेबसाइट पे। आपको वेबसाइट पे अगर आपका कोई एडवर्टीजमेंट है, आपने अगर कोई कंटेंट लिखा हुआ है टूथ से रिलेटेड, राइट? तो आपने वहां पे वही प्रोडक्ट प्रमोट करने हैं। आपको ब्रश प्रमोट करना होगा, आपको जो हमारा वैसा वाला आता है इलेक्ट्रिक ब्रश, आपने वो प्रमोट करना है। आपको और भी फर्दर चीजें, आप लोग जितने भी एसेसरीज है वो आप ऐड कर सकते हो। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा, या अगर मैं आपको ये बोलूँ आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो ट्रैवल के केस में आपको स्टिक भी चाहिए, आपको कैमरा भी चाहिए, आपको शूज भी चाहिए, बैकपैक भी चाहिए, राइट? आपके और भी आपको सन ग्लासेस भी चाहिए। तो आपका अगर कंटेंट ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, तो आप उस केस के एफिलिएट लगाओगे। आपका अगर ग्रोसरी से रिलेटेड है, आप ग्रोसरी के आइटम लगाओगे। आपका एक जेनरिक कंटेंट है, तो आप उसके में जेनरिक बैनर लगाएंगे। जेनरिक बैनर मैं अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन आई थिंक ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है। अगर आपका बैनर इमेज वाला दोबारा क्लियर कर दीजिए प्लीज। सर ये इमेज वाला ईमेल मार्केटिंग में भी यूज कर सकते हैं ना? कर सकते हैं जी, लेकिन ईमेल मार्केटिंग के ना इमेज आप लगाइए, इसके अंदर लिंक यूज करिए, क्योंकि जितना आप इमेज यूज करेंगे ना, वो मेलर आपका हैवी हो जाएगा, वो स्पैम में गिरेगा। ओके। तो उस केस में आप लिंक ही यूज करते हैं। सो जफर एक बार दोबारा से करते हैं हम लोग। गेट अ लिंक से लिंक निकलेगा, इमेज से आप लोग इमेज निकाल सकते हैं। क्लिक करिए इमेज वाले में। सो इमेज पे आपको क्लिक करना है, यहाँ से आपका इमेज मिल जाएगा, प्लस स्मॉल मीडियम लार्ज। तो यहाँ से आप लोग बैनर आपको जिस साइज में चाहिए, अगर आपके कंटेंट में स्पेस कम है, आप स्मॉल बैनर लीजिए। स्पेस थोड़ा ज्यादा आपने एलोकेट करा हुआ है, आप मीडियम ले लीजिए। बहुत ज्यादा स्पेस है तो लार्ज ले सकते हैं। स्टेटमेंट क्लियर है? यस नो? दिस इमेज देन, अब पहले तो आप सिर्फ लिंक दे रहे थे ना? हाँ जी, पहले लिंक दे रहा था, अभी इमेज हो गया। लेकिन इसका कॉम्बिनेशन भी हमारे पास है, वो है टेक्स्ट प्लस इमेज। क्लिक ओके। करिए, ये आता है कॉम्बिनेशन। सर साइज कैसे वेरीफाई होगा? सॉरी हाँ जी। सर, साइज कैसे वेरीफाई होगा? साइज अनु, वॉइस बहुत। कैसे वेरीफाई होगा? नहीं नहीं मैम, वो तो हेलो। आपको बैनर ने वो साइड पे जब आप लगाएंगे ना, तब आपको आइडिया लगेगा वो सही आ रहा है।
सर मेरे इसमें सिर्फ टैग का लिंक आ रहा है, टेक्स्ट का लिंक आ रहा है, इमेज और टेक्स्ट प्लस इसमें ये हाईलाइट नहीं हो रहा, उसके लिए क्या करें? कोई दिक्कत नहीं, वो भी आ जाएगा। जैसे अकाउंट थोड़ा सा टाइम दीजिए अकाउंट को, वो ऑटोमेटिक सब दिख जाएगा उसके अंदर। अब इवन सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, ये अगला लिंक आ रहा है मेरे पास टेक्स्ट और इमेज का, यानी कि कोलगेट का जो मैक्स फ्रेश है, इसके बारे में थोड़ा सा लिखा होगा। जफर, ये जो कंटेंट आपके पास आ रहा है ना नीचे लिंक जो आ रहा है, इसे चैट पे डालना एक बार। इसे मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ जी, इसे कॉपी करिए, एक बार चैट पे डालिए एक बार। ठीक है, अब आप 1 मिनट दीजिए, मैं एक बार अपना स्क्रीन शेयर करूँ, सिर्फ 5 मिनट के लिए हार्डली, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये समझा देता हूँ मैं एक बार। तो मैं एक बार ये वाला कोड कॉपी कर रहा हूँ, देखो जाने। देखिए, सो अब अगर मैं इस प्रोसेस पे जाता हूँ, अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं, सो ये एक आई फ्रेम है, कोडिंग के अंदर यूज करा जाता है, जिन लोगों को पता होगा, ये आई फ्रेम के अंदर ये इन्होंने बैनर बनाया हुआ है। और इसके अंदर अगर आप लोग ध्यान से देखें, तो जो कंटेंट है, राइट, कंटेंट आपका है कुछ, देखिए ये आईडी नंबर है, स्टोर आईडी जो कि इन्होंने डाली थी अपनी, ये ट्रैकिंग के अंदर आ गई है। और कंटेंट कितना है, वो एक बार पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। काफी बड़ा है, इसे ब्रेक कर देंगे एक रैंडमली मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो इसमें अगर आप देख रहे हैं, सो कुछ ये जो कॉल होगा, इसे और ब्रेक कर रहा हूँ। ये amazon.ad-system.com, इसके थ्रू आई फ्रेम कॉल है, ट्रैकिंग डला हुआ है, ठीक है। सो अगर आप देख रहे हैं तो ओके, जफर एक बार स्क्रीन शेयर कर दिया वापस से, इसमें वो पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा मेरा। देखिए प्लीज, सो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें टेक्स्ट प्लस इमेज होगा, यानी कि कोलगेट मैक्स फ्रेश का हल्का फुल्का कंटेंट लिखा होगा, प्लस ये जो अगर आप मैं जब इमेज बोल रहा हूँ, तो जो कोलगेट की जो इमेज है वो आपको मिलेगी, यानी कि कॉम्बिनेशन मिलेगा। ये कोड आपने कॉपी कर लिया, राइट जफर? कॉपी करिए एक बार इस कोड को। कॉपीड है सर। कॉपीड है। अब एक बार वर्डप्रेस ओपन करिए एक बार अपना। आप सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिए जो मैं चीज ऐड करने जा रहा हूँ उसके अंदर, क्योंकि ये जो कोड है हमें अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करने पड़ेंगे, तभी तो बैनर हमारे हमारे को दिखेगा, यस नो, तभी बैनर दिखेगा, राइट। तो एक बार वर्डप्रेस ओपन कर लेते हैं एक बार। सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिए प्लीज। सो कोई भी आर्टिकल ओपन कर लीजिए, पोस्ट पे जाइए, कोई भी पोस्ट। ये चलिए ऐसा नहीं करते, रुके रुके, डब्ल्यू पी जाइए, डब्ल्यू पी इंसर्ट, जो हमारा प्लगइन था ना जिसमें हम सारे कोड डाले उसी में डालेंगे सिर्फ। डब्ल्यू पी इंसर्ट, रेड कलर का आइकन आता है उसके अंदर, डब्ल्यू पी इंसर्ट, प्लगइन नहीं वाला। सर अभी है नहीं इसमें, क्योंकि अभी मैं इस पे काम नहीं कर रहा ना वेबसाइट पे। अच्छा ओके, चलिए कोई नहीं। जी। सो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो हम लोगों ने एक प्लगइन ऐड करा था डब्ल्यू पी इंसर्ट का, राइट, सबको याद है डब्ल्यू पी इंसर्ट, हम लोग का ऑल टाइम फेवरेट प्लगइन है वाला। तो डब्ल्यू पी इंसर्ट में जाने के बाद आपको ये कोड उस प्लगइन के अंदर ऐड करना पड़ेगा। और ये जो बैनर आपको जहां भी चाहिए, आपको चाहिए मिडिल ऑफ द कंटेंट, आपको मिडिल ऑफ द कंटेंट में जाके इस वाले प्लगइन में ऐड, चलिए जफर आप ऐड कर ही रहे हैं, कर लीजिए एक बार। डब्ल्यू पी इंसर्ट स्पेस डाल के रखिएगा, डब्ल्यू पी अलग, इंसर्ट अलग। ये नहीं, थर्ड वाला, हाँ जी। सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिए प्लीज, जो चीज अभी हो रही है, ठीक है। ये आगे लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है। अब ये जो मैंने अभी कोलगेट वाला बैनर कॉपी करा, ये मेरे को अपने हर आर्टिकल के मिड में चाहिए फॉर एग्जांपल। सो आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा, एम्बेड कोड
इन आर्टिकल मिडिल ऑफ द कंटेंट करके आ रहा होगा आपके पास, इसी में देखिए। हाँ और नीचे जाइए, एम्बेड कोड इन हेडर, ठीक है, नहीं है इसमें नहीं आ रहा, ऊपर जाइए और स्क्रॉल अप करिए, ऊपर जाइएगा तो आप, हाँ जी, और ऊपर और ऊपर और ऊपर, ये रहा, ऐड न्यू कर दीजिए। पोस्ट में चाहिए, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड शोन विद इन अ पोस्ट कंटेंट, सब लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, यस नो, Yes, sir. राइट। तो यहाँ पे क्राइटेरिया डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, और हम लोग कहाँ कहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछने वाला हूं, तो ध्यान से समझिएगा। इसमें लिखा हुआ भी है कि आपको ये ऐड कहाँ कहाँ दिखाना है, अबव, बिलो, इनसाइड, मिडिल, मिडिल ऑफ, टू द लेफ्ट, टू द राइट ऑफ द पोस्ट। सब लोग चेक कर पा रहे, राइट। ऐड न्यू पे क्लिक करिए, और ठीक है, आपको ये मिडिल ऑफ द पोस्ट में चाहिए, सेकंड वाला पिक करिए, हाँ जी। ऐड कोड करिए, जो आपको कोड ऐड करना है, राइट। पेस्ट करिए इसे ग्रीन करिए, इस आइकन को रेड से ग्रीन, यस, अपडेट। अब ये आपको आपके हर आर्टिकल के बीच में दिखेगा। रिफ्रेश करके चेक करिए एक बार, अगर आर्टिकल डला हुआ है तो पोस्ट में जाइए, सर अभी कुछ भी नहीं डला हुआ, मैं देख लेता हूँ एक बार, वैसे कुछ है नहीं इसमें वेबसाइट पे। कोई भी अगर एक डमी पोस्ट भी होगा उस पर भी दिख जाएगा ये, हाँ जी, हेलो बुक, उस पर जाइए, कोई दिक्कत नहीं, इस पर भी आ जाएगा। नहीं ये उस पर आ गया ना, डोमेन पे जाइए, डोमेन खोलिए, ऐसे नहीं, डोमेन खोलिए, हाँ जी। सो नीचे आइए, नीचे आइए, ओके, इसमें नहीं आएगा, कंटेंट है ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। सो एनीवेज, सो ये जी सर, कॉन्ट्रैक्ट। कोई नहीं, ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है। आपको ये जो भी कोड आपको मिल रहे हैं, राइट, ये कोड आपको पिक करने हैं, अपनी वेबसाइट के अंदर डालने हैं, जहां पे भी आपको अपनी एडवर्टीजमेंट दिखाने हैं, ठीक है। सो एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं एक चीज दोबारा बोल रहा हूँ, अगर मैं ये चीज बोलूं कि हम लोग को ये चीज अभी देखा भी था हम लोगों ने, कि एडवर्टीजमेंट हमें कहाँ दिखाने हैं, हमें टॉप पे दिखाना है, लेफ्ट पे दिखाना है, राइट पे दिखाना है, लेफ्ट पे दिखाना है, ठीक है। तो फिर एक स्क्रीन स्टॉप करेगा, एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ। तो अब आया है तो एक बार पूछ ही लेते हैं, और ये चीज मैंने पढ़ाई है, और मैं एक बार पूछ लेता हूँ एक बार। चलिए मैं खुद ही आंसर कर दूंगा। देखिए, अगर आपको याद हो, जिस समय मैंने आपको ये स्टेटमेंट बोला था कि हमारी साइट जो है वो टोटल 5 सेक्शन में बनी हुई होती है, वो 5 सेक्शंस क्या क्या होते हैं, 5 नहीं, एक header, हेडर, header, footer, and header, body राइट, part. So right panel to left panel, right panel, left panel, header, footer, body. Homepage. परफेक्ट। सो अगर मैं सिनेरियो दोबारा से रिकॉल कराऊं, मैंने ये चीज बताई हुई थी, हमारी साइट 5 सेक्शन बनी होती है, हेडर, फुटर, बॉडी, राइट साइड बार, सॉरी लेफ्ट साइड बार जो कि आपको दिख रही है, और ये है मेरी राइट साइड बार। और जिससे मैंने आपको ये चीज पढ़ाया था, मुझे आज भी याद है, मैंने, ओके, किसी ने एग्जिट भी कर दिया एकदम से। तो मैंने ये चीज पढ़ाई हुई थी कि राइट साइड बार या लेफ्ट साइड बार मेजरली आपको एडवर्टीजमेंट दिख जाते हैं। सो यस, आप अगर उस कोड को अपने पैनल में जाके उसे ऐड कर दें राइट साइड सेक्शन में, तो आपको एडवर्टीजमेंट दिखेंगे राइट साइड के अंदर। लेकिन अभी हमने जो कंटेंट में ऐड करा, तो वो मैंने कहाँ ऐड करा, वो मैंने ऐड करा बॉडी के अंदर। मेजरली मेरे को टॉप पे एडवर्टीजमेंट नहीं चाहिए, राइट, ना मेरे को फुटर पे चाहिए, मेरे को एडवर्टीजमेंट चाहिए या फिर लेफ्ट साइड में, या फिर राइट साइड में, या फिर बॉडी के अंदर। बॉडी में डालने का फायदा क्या होगा, कोई भी आंसर प्लीज, बॉडी में डालने का फायदा, हर पोस्ट के बाद, हर आर्टिकल के बाद वो उसका लिंक शो कर। राइट, उससे मेरा कन्वर्जन रेशियो बढ़ जाएगा, राइट। जस्ट एक एग्जांपल, इसे ऐसे लेते हैं, रटने का कोई लॉजिक नहीं है, बिल्कुल सिंपल वे में समझिए। मान लीजिए मेरे पास कोई आर्टिकल है, चलिए मेरे पास आईके का एक आर्टिकल डला हुआ है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैंने आईके का की कोई भी एफिलिएट लिया हुआ है, तो डेफिनेटली इस केस में मैं आईके के डालूंगा एडवर्टीजमेंट सारे के सारे। उससे क्या चांसेस होंगे कि मेरा कन्वर्जन रेशियो बढ़ सकता है। और अगर मैं और इजी वे में बोलूं, मान के चलिए अगर मैं यहाँ पे कोई डेकोरेशन के आइटम डालता हूँ अमेजोन के,
उसके कन्वर्जन के रेशियो ज्यादा है, या फिर मैं यहाँ पे कैमरा डालूंगा उसके कन्वर्जन के रेशियो ज्यादा है इस आर्टिकल के अंदर? डेकोर के, कैमरा। राइट? तो राइट, अगर मैं डेकोर के डालूंगा तो डेकोर में कन्वर्जन रेशियो बढ़ जाता है। इसीलिए मैं, देखिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कैमरा नहीं, जस्ट बिकॉज ये आर्टिकल जो है वो कहीं ना कहीं मेरा, मैं ये बोलूंगा मेरा आईके का है, जस्ट बिकॉज होम डेकोर का है। तो अगर मैं Amazon के सारे होम डेकोर के लिंक डाल दूं ले लेके, मैंने लिया एक शैंडलियर ले लिया, मैंने रग ले लिया, मैंने डोर मैट्स ले लिए, मैंने कोई फैंस एक डेको एक एक कोई भी सीलिंग फैन काइंड ऑफ मैंने ले लिया, तो वो मेरा कन्वर्जन जल्दी दे देगा, राइट? सो यस, अगर मैं, चलिए इसे और इजी लेते हैं, मैंने शू का डाल दिया, क्या वो कन्वर्जन होगा उस केस में? शू वाला जाएगा ट्रैकिंग वाले के अंदर। यस, मैंने सॉर्टेड किया ना? ओके, तो शू वाला मेरा ट्रैकिंग के केस में जाएगा, लेकिन जब मैं सर सॉरी, दोबारा क्लियर कर दिया, नेटवर्क इशू हो गया था बीच में। मैं ये चीज बोल रहा हूँ, आपका कंटेंट जिस चीज से रिलेटेड है, आपको एफिलिएट के लिंक उस चीज से रिलेटेड डालने चाहिए, राइट? अगर मेरा कोई आर्टिकल है टेक से रिलेटेड, तो मैं लैपटॉप, कीबोर्ड, माउस या कूलिंग पैड, गेमिंग पैड, ये सब मैं डालूंगा, राइट? अगर मेरा है टूर एंड ट्रैवल का, तो मैं डालूंगा गैजेट्स जो मेरे ट्रैवलिंग में हेल्प करेंगे, यानी कि उनके एफिलिएट के लिंक डालूंगा। अभी सॉर्टेड है ये चीज? सर मेरा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था सर, जब आप कोड डलवा दिए थे उसके बाद से। अच्छा, नहीं उसके बाद बस ये वाला पार्ट था, बस अभी हम लोग यही वाला कर रहे हैं। कोड, आपने अपने site पे नहीं डाला है सर? नहीं नहीं, और कुछ नहीं, मैंने अपने में नहीं ऐड करा था। सो यहाँ पे ये चीज सबको क्लियर है? हम लोग अभी क्लियर है सबको? यस नो, मैंने जो स्टेटमेंट अभी दिया है? यस। यस सर। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए प्लीज, जो मैं स्टेटमेंट दे, यस सर। देखिए सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्लियर रखिएगा, जब मैं कोई भी एफिलिएट का लिंक मैं ले रहा हूँ, तो मैंने आपको दोनों प्रोसेस बता दी कि आप लोग लिंक निकाल लीजिए या फिर बैनर इमेज ले लीजिए, बट ऑब्वियसली आपका आर्टिकल जिस चीज से रिलेटेड है, उस चीज से रिलेटेड आपको प्रोडक्ट के लिंक इसमें डालने होंगे, ताकि बट ऑब्वियसली आपका कन्वर्जन रेशियो बढ़ जाए। लेकिन बट ऑब्वियसली कि हम लोग हर चीज को हो सकता है हम अभी के लिए ट्रैक ना कर पाए चीजों को, तो इट इज बेटर, एक और सॉल्यूशन है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, कि आप लोग Amazon का जो एक स्टैंडर्ड बैनर है, आप उसे भी डाल सकते हैं, जो कि आप मेरी साइट पे देख भी रहे हैं, क्योंकि मैं हर बार चेंज नहीं करता, जो बहुत टाइम से ऐसे ही पड़ा हुआ है ये, एक स्टैंडर्ड बैनर जो चल रहा है वही डाला हुआ है। अब एक काम करिए प्लीज, चेक करिए कि वो बैनर वाला लिंक अब चल रहा है नहीं चल रहा, प्लीज सभी लोग, तो मैं उसे ऐड ऑन करूँ, क्योंकि अब मेरे को ऐड करना पड़ेगा वाला। यस नो, चेक करिए प्लीज जल्दी से, और किसी का भी चल रहा है स्क्रीन शेयर कर दी जल्दी से एक बार। बहुत इंटरेस्टिंग है जो मैं अभी बताने वाला हूँ उस समय, इजी है, कोई टफ नहीं है, लेकिन इसके बाद वाला जो आएगा वो है टफ, भी नहीं बोलूंगा, लेकिन उसमें मेहनत लगेगी, अच्छी खासी मेहनत लगेगी। माय सर्वर स्टिल बिजी। स्टिल बिजी, बाकी लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए, अगर सभी के में सेम आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। सेम, इट्स सेम थिंग। चलिए कोई नहीं, फिर ऐसे ही रखते हैं फिर। देखिए, सो अभी के लिए मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करता हूँ, जब आप उस पे जाते हैं, एक मैं ऐसे यहीं पे ओपन कर लेता हूँ, Amazon बैनर स्ट्रिप। कैन वी गो टू एनी अदर साइट सर? अमेजन पे हम ट्राई कर रहे हैं, कुछ और भी देख लें। हाँ, मैं वही वाला ऐड कर रहा हूँ। तो अगर मैं इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए, सो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा प्लीज वाले पार्ट को, जस्ट एक एग्जांपल मान लीजिए, हम लोग इस वाले पे थे, मैं एक्चुअली अपने पे इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने अपने पे प्राइम डाला हुआ है, और मेरे को प्राइम का पासवर्ड याद नहीं है, तो जस्ट बिकॉज मैं इस वजह से Amazon लॉग इन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये चला गया तो बहुत दिक्कत हो जाती है मेरे को। ओके, सो इसमें आते हैं हम लोग, जस्ट एक एग्जांपल, ये रहा, एक मिनट रुकिएगा, मैं डैशबोर्ड ही खोल लेता हूँ सीधे से। ये रहा। देखिए, सो अभी जो हम चीज समझने की कोशिश कर रहे थे, कि जैसे हम लोग प्रोडक्ट लिंक पे जाके बैनर्स पे क्लिक करते हैं, देखिए इस सेक्शन पे जाके आपको बैनर्स के क्रिएटिव मिलते हैं, तो जो ये आप बैनर्स देख रहे हैं ना, ये एक स्टैंडर्ड कोड्स है, जो हम मैंने वो कोड उठाया और अपने वर्ड के अंदर मिडिल ऑफ द पोस्ट के अंदर ऐड कर दिया।
जिस बेसिस पे ये बैनर आपको हर पेज पे दिखेगा, और ये स्टैंडर्ड बैनर है। इसमें ऑटोमेटिकली जो आप देख रहे हैं, जो साइज चेंज हो रहा है, जो भी कंटेंट चेंज हो रहा है, ये इन्हीं के कोड के अंदर है। मैंने कोई चेंज नहीं करा, मैंने सिर्फ कोड डाला है, और ये बैनर हर बार हर पेज के अंदर ये मिडल ऑफ द कंटेंट में आता रहता है। तो वहां पे जाके आप एक स्टैंडर्ड बैनर कोड निकाल सकते हैं, दैट इज योर कोड। ठीक, सो ये एक बार बैनर क्रिएट नहीं करना पड़ता, वहां से जस्ट वी पिक अ कोड। अच्छा, जैसे अभी हम लोगों ने स्ट्रिप से निकाला था, वहां पे जाके बैनर का कोड निकालना था केवल। ठीक, अभी जैसे एक बार आप लोग चेक कर लिया, अगर आप लोगों का सर्वर ओके हो जाए तो एक बार वहां से निकाल लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ईजी है, सिंपल सा कोड निकाल के आपको अपने वर्डप्रेस के अंदर डालना है। ठीक, सो एक प्रोसेस तो ये आता है कि आपने ये स्टैंडर्ड कोड डाल दिया, वो फ्लैश होता रहेगा, कोई भी बंदा शॉपिंग करेगा क्लिक करके तो आपको कमीशन मिल जाएगा, राइट। और एक होता है कि आपने एक प्रॉपर लिंक निकाला, ये दो प्रोसेस आते हैं अमेजोन के। ठीक, सो आप अब इसमें सिनेरियो समझिएगा। आपने वो एफिलिएट का लिंक लिया, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया, बंदे ने शॉपिंग करी, कमीशन आपको मिल गया। आपने वही लिंक लिया, अगर आपने ध्यान से देखा हो, इस ट्रिप के ऊपर फेसबुक और ट्विटर के भी लिंक आ रहे हैं। वो लिंक डायरेक्टली आप फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं। सो अगर आप लोग ट्राई करें, फेसबुक का आइकन आ रहा है, फेसबुक पे क्लिक करिए, वो फेसबुक के पेज पे रीडायरेक्शन ले लेगा, वहां पे जाके पेस्ट हो जाएगा। तो उस लिंक को आप डायरेक्टली फेसबुक पे डाल सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हो, आपने फेसबुक खोला और जो आपका एफिलिएट का लिंक है, जस्ट एक एग्जांपल, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ, ये मेरा लिंक है एफिलिएट का, और ये मेरा लिंक है फॉर एग्जांपल, राइट। मैंने लिंक लिया और फेसबुक पे जाके यहाँ जाके मैंने पोस्ट कर दिया। सो ये ऐसे भी कर सकता हूँ मैं, या फिर आप डायरेक्टली फेसबुक के थ्रू भी, सॉरी, अमेज़न के थ्रू भी आप डायरेक्टली इसे पोस्ट कर सकते हैं। ठीक, अब जफर एक बार स्क्रीन शेयर करेगा। सो एक प्रोसेस में और ऐड करता हूँ इसके अंदर, फिर आगे मूव ऑन करते हैं। सो जो मैं चीज ऐड करना चाह रहा था वो ये था, अगर आप लोग देख रहे हैं शेयर का ऑप्शन आ रहा है फेसबुक एंड ट्विटर। सो अगर फेसबुक पे क्लिक करूंगा तो फेसबुक पे रिडायरेक्ट होके ये वाला थंबनेल बन जाएगा, और पोस्ट कर सकते हैं हम लोग। और फेसबुक ट्विटर पे भी सेम प्रोसेस है। अब आई थिंक सब लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैंने आपको बोला था ना, कि आपको एनवीसी सर फेसबुक में क्या, ट्विटर में कैसे दिखता है? कोई प्रॉब्लम, क्लिक कर लीजिए, जफर क्लिक कर दो आप एक बार। तो फेसबुक पे रीडायरेक्शन हुआ, ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, क्रोम से ऑलरेडी ले लेगा वो यहाँ पे जाके, और ये एज अ पोस्ट जा रहा है ये। तो अगर आप इसे पोस्ट कर देते हैं, सो ये थंबनेल बनेगा यहाँ पे, और फीड एंड पोस्ट, सॉरी, फीड्स एंड स्टोरी दोनों पे जा सकता है। तो कोलगेट टूथपेस्ट का आ गया, टिक करिए, पोस्ट करिए, तो दोनों यहाँ चला जाएगा। अब कोई भी बंदा एफिलिएट पे क्लिक करेगा और बाय करेगा तो सीधे कमीशन पास ऑन हो जाएगा। सॉर्टेड इतना? यस, थैंक यू। ठीक है, अब सब लोग इस प्रोसेस को और थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक बार ये वाला फेसबुक वाला ऑफ कर दो आप, जो भी खुला था। हाँ जी, अब इसी के अंदर अगर आप लोग देख रहे हैं, सो इसमें ना डैशबोर्ड पे आते हैं सीधा हम लोग इसके अंदर। ठीक है, सो जफर एक काम करिए, इस पे बैक करिए एक बार, इसके डैशबोर्ड पे आ जाइए, एफिलिएट के डैशबोर्ड पे अपना। ठीक है, सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिए प्लीज। सो रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाइएगा, रिपोर्ट्स, और अर्निंग रिपोर्ट्स पे जाइए एक बार, क्लिक करिए, नीचे आइएगा, स्क्रॉल डाउन। आप थोड़ा ध्यान से समझिए प्लीज, जितने क्लिक हुआ वो क्लिक का रिपोर्ट दिखाएगा, जितने ऑर्डर हुए वो ऑर्डर दिखाएगा, आपके लिंक से कितने प्रोडक्ट शिफ्ट हुए वो दिखाएगा, कितना कन्वर्जन हुआ वो आपको दिखाएगा। यानी कि ये ध्यान रखिएगा, एक स्टेटमेंट में बिल्कुल क्लियर करता हूँ, किसी ने प्रोडक्ट खरीद लिया और खरीद करने के बाद उसने उसे रिटर्न कर दिया, कमीशन नहीं मिलेगा। एक थ्रेश होल्ड लेके चलता है अमेजोन, राइट। सो ये मान के चलिए आपका मोटा मोटा एक क्वार्टरली आपको मिलेगा, या 2 महीने बाद आपको कमीशन मिलेगा, जब तक सेल कंफर्म नहीं हो जाती, राइट। तो ये चीज क्लियर रखिएगा, एकदम से इमीडिएटली कमीशन नहीं मिलेगा, आपको डैशबोर्ड पे दिखा देगा कि आपके लिंक से कौन कौन से प्रोडक्ट बाय हुए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 100% प्योर रिपोर्ट है इसकी। आपको ये भी दिखा देगा कि कितना आपको कमीशन मिल रहा है, कितनी आपकी अर्निंग हो रही है, सब आपको दिखाएगा इसके अंदर। पेमेंट स्केड्यूल वगैरह सब दिखा देगा टाइमली आपको, जब पेमेंट का थ्रेशोल्ड बन जाएगा,
आपको वो बोलेगा कि टैक्स की इन्फॉर्मेशन भी डालो, जो कि आप लोग ऊपर देख भी पा रहे होंगे। आपको जीएसटी नंबर वगैरह डालना पड़ेगा। ऊपर ऊपर करिए, ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा, ये देखिए लिखा हुआ है कि टैक्स इन्फॉर्मेशन डालना मैंडेट है। तो जैसे ही आपको लगता है कि इट इज़ अ गुड टाइम, अब हम लोग इस पे सही से काम कर सकते हैं, आपको टैक्स का इन्फॉर्मेशन या जीएसटी नंबर वगैरह सब आपको डालना पड़ेगा, पैन नंबर वगैरह सब डालना पड़ेगा उस केस में। उसके बाद जाके चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। लेकिन सर यस, सर जीएसटी मैंडेटरी क्या लेना फिर? जीएसटी अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं, चल जाता है उसका। हाँ, पैन नंबर विदाउट जीएसटी हो जाएगा सर इसमें? हाँ जी, बिना जीएसटी हो जाएगा उसमें। लेकिन उस केस में ध्यान रखिएगा, अगर ना इन केस अगर नहीं चलता, एक सिनेरियो में आपको देके चलता हूँ। शायद आप लोगों को पता होगा जीएसटी नंबर कितनी कॉस्ट का बनता है, किसी को आइडिया? बहुत कम कॉस्ट का बन जाता है। सर 1500 2000 के अंदर होता है। 1500 से 2000 के बीच। 10,000 या इससे प्लस। नहीं नहीं नहीं, 1200 1500 का बन जाता है जीएसटी नंबर। अंडर 2000 रुपीज बन जाता है सर जीएसटी। और एक चीज और, अगर शायद गलती लग अगर इन केस अगर आपका कोई पेमेंट भी अटकता है, कोई भी लॉजिक होता है, तो आप कस्टमर केयर पे डायरेक्टली बात करके भी आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो उन चीज़ों को, कि मेरे डैशबोर्ड में क्लिक दिखा रहा है, वहाँ पे पेमेंट क्यों नहीं दिखा रहा, वो भी चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। अदरवाइज अगर कोई ऐसा सिनेरियो अगर आता है कि आप पेमेंट नहीं निकाल पा रहे हो, एट द एंड अमेजोन का कस्टमर केयर है, आप उस पर कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा अपनी कस्ट आईडी, जो कि आपको राइट हैंड साइड पे आपकी स्टोर आईडी आपको दिख रही है, राइट? तो ये है अमेजोन का पैनल। इस पे एक काम करिएगा, आप लोगों के जो भी एफिलिएट के लिंक होंगे उन्हें व्हाट्सएप स्टेटस पे डालिए। एटलीस्ट आप लोग इस पे क्लिक वगैरह आपको ट्रैक होना शुरू हो जाएगा। और अगर कोई बंदा उसके थ्रू कोई भी कमीशन या कोई भी प्रोडक्ट बाय करता है, तो एटलीस्ट आपको दिखा देगा। ठीक। और अगर मैं कमीशंस की बात करूं, जफर नॉर्मल गूगल करिए, गूगल पे लिखिएगा अमेजोन प्रोडक्ट कमीशन करके डाल दिया, प्रोडक्ट कमीशन स्लैब या इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको दिखा देगा सारा। हर एक में कितना कितना कमीशन है वो सब आपको दिखा देगा। 10% है, किसी में 5% है, तो वो वेरिएशंस आपको दिख जाए। हाँ जी, इस पर क्लिक कर दिए सबसे पहले, नीचे आएगा। ये है इसके रेट्स जो आपके आप लोगों को दिख रहे हैं। 9% किसी में बेबी प्रोडक्ट्स में 6% का है, मोबाइल फोन पे 1%, गोल्ड सिल्वर ये सारे ऑप्शंस आपको दिखाता है। ये आप इसे कैसे समझ लो। प्लस एक चीज ध्यान रखिएगा, पहले अमेजोन ना हम लोगों से जो हम लोग इसका पैनल यूज कर रहे हैं उसका कोई फी चार्ज नहीं करता था। लेकिन आज के टाइम में अमेजोन फी चार्ज करता है इस इंटरफेस का। तो जो भी आपकी कमीशन बनेगी उस पे एक सर्टेन अमाउंट डिडक्ट होगा, जस्ट बिकॉज आप उसका डैशबोर्ड यूज कर रहे हैं। तो ये सारे प्रोसेस आपको यहाँ दिख जाते हैं। लेकिन हाँ, अभी के लिए आप फिलहाल स्टार्ट करिए, राइट? अपने एफिलिएट प्रमोट करना स्टार्ट करिए, अपने क्लिक्स देखना स्टार्ट करिए कि आपको क्लिक्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, ये सारी चीजें चेक करना स्टार्ट करिए आप लोग अभी के लिए। इतना स्टेटमेंट क्लियर है? तो आपको एफिलिएट का लिंक बनाना है और फ्लोट करना है। और हाँ, एक चीज और, तो जो मैंने आपको स्टेटमेंट दिया था कि आपको ये चीज आपको वेबसाइट डालने की जरूरत नहीं, यूट्यूब का लिंक डालने की जरूरत नहीं, फेसबुक का लिंक डालने की जरूरत, आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी। एट द एंड आपको डैशबोर्ड पे खेलना है। यस नो? सोने मैम, सोने मैम सॉर्टेड किया ना सभी को इनफैक्ट? सॉर्टेड है सर। एक चीज इसमें ये पूछनी थी, जैसे तो अभी आपने बताया कि लिंक को हर एक पोस्ट में अगर डालना, अगर हमें किसी पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर ही डालना है तो क्या करेंगे? अब उसके अंदर एक टूल है, एक मैंने एक प्लगइन बताया था स्टार्टिंग में भी कि अगर आप लोगों को ये मैंने एक प्लगइन बताया था जिससे आप स्पेशली एक पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर वो कोड डाल सकते हैं। यस नो? मैंने बताया था प्लगइन, ट्रैकिंग कोड मैनेजर करके मैंने प्लगइन बताया था। उस प्लगइन में मैंने आपको बताया था अगर किसी पेज में डालना है, पेज आपको पिक करना पड़ेगा, ब्लैक कलर का विंडो आता है, मैंने दिखाया था वो चीज। एक ओके, कोई इशू नहीं, एक प्लगइन ऐड कर लीजिएगा ट्रैकिंग कोड मैनेजर, और ट्रैकिंग कोड मैनेजर के थ्रू आप उसे ऐड कर सकते हैं। वर्डप्रेस के अंदर फीचर है या ना, मतलब मिल जाता है उसके। या फिर आप ये कर सकते हैं अगर आपको वैसे ही ऐड करना, चलिए ये सिनेरियो मैं अब आपको बताता हूँ। एक बार दफा स्क्रीन स्टॉप कर दिया। और एक क्वेश्चन है प्लीज, सब लोग आई थिंक सब लोग आंसर कर पाएंगे इस चीज का। ठीक है, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब इजी, कोई बता दे अच्छी बात है, नहीं बता पाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। एक इजी वे है, ठीक है? मैं अपना डोमेन ओपन कर रहा हूँ। बहुत इजी है, ठीक है? और मैं आई थिंक सबसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोग आंसर दे पाएंगे इसका। ठीक है, इस पे गया।
एक लिंक मैंने आप लोगों को चैट पे डाला है, चेक करिए पेज कैसे बनाया होगा। जिसको पता है जस्ट से यस और नो। और इन लिंक्स पे अभी जो कंटेंट आ रहा है, मुझे काफी टाइम से मैंने यूज नहीं करा, तो आई एम नॉट श्योर उस पे कंटेंट कैसा खुले। तो अगर कोई कंटेंट वैसा आ रहा है प्लीज उसे अवॉइड कर, ठीक है। लेट मी चेक एक बार, क्योंकि काफी टाइम से मैंने लिंक्स ओपन नहीं किया। ठीक है, कुर्ती का है, और ये किसका है हमारा, ठीक है, ये मेंस वेयर है, और ठीक है, डन, ठीक है, क्लियर है, चेक कर सकते हैं आप। ये पेज कैसे बनाया है वो बताइए, और जिसे पता है यस और नो करिएगा प्लीज, ठीक है। और एक और चीज मैं ऐड कर रहा हूँ इसी के अंदर, काफी अच्छा लिंक मैंने बना रखा था एफिलिएट का। लेट मी चेक कि वो कहाँ पर है। राइट, ये कैसे बनाया ये बता दिया, ये दो कैसे बनाए ये बता दीजिए बस आप। बहुत इजी है, मतलब आप इसे खुद ट्राई करना, मतलब अच्छा प्रोसेस है ये। चलिए मैं एक बार इस वाले को ग्रुप पे भी डाल दूँ। जिसे पता है यस नो, और बाकी कोई मतलब चेक करिए, मतलब बहुत इजी प्रोसेस है। ये दोनों पेज कैसे बने बस उसका आंसर देना, बाकी बता तो मैं दूंगा अभी। तो ट्राई करिए कैसे बने होंगे ये पेज। चलिए मैं ऐड कर रहा हूँ, देखिए, करूँ स्टार्ट? एनी हिंट किसी को? सर ये आपने पोस्ट बना के पिक्चर्स डाल के इस पे लिंक हाइपर लिंक किया है ना इसको? तो ये वाला और ये वाला, चलिए मैं ऐड कर रहा हूँ, देखिए इसके अंदर सारे एफिलिएट मार्केटिंग के अपने लिंक लगाए जो कि हमने सबसे सारे एफिलिएट के लगते हैं। देखिए अब आप इस प्रोसेस को देखिएगा। पहली चीज ये, अगर मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर पेज की बात करूं, हम लोगों ने एक टूल पढ़ा था वर्डप्रेस के अंदर, साइट ओरिजिन सीएसएस विजेट बंडल, याद यस यस सर। है? तो उसके थ्रू हम लोगों ने क्या करा, मैंने यहाँ पे एक एक इमेज का बॉक्स कॉल कर लिया, एक इमेज का बॉक्स कॉल कर लिया, एक इमेज का बॉक्स कॉल कर लिया, उसके अंदर फिर इमेज डाल दी और उसे लिंक कर दिया। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो काइंड ऑफ वुमेन्स कैटेगरी के अंदर जाएगा, ये मेल्स कैटेगरी के अंदर जाएगा, ये एक जेनेरिक कुर्तीज में चला जाएगा। आप अगर इस पे क्लिक कर दो तो ये जेबीएल पे चला जाएगा। हर एक के अंदर जो एफिलिएट डाला गया है वो एज पर द सिनेरियोस ऐड करे गए। सॉरी ये नहीं था, ये है, सॉरी ये, जैसे अमेजोन का है, अमेजोन पे मैंने इस पे क्लिक क्लिक करा, ये अमेजोन के बुक्स सेंटर पे चला गया। तो एज पर द प्रोडक्ट वो एफिलिएट के लिंक डाले गए। ये चीज क्लियर है सबको? एज पर द इमेज एफिलिएट के लिंक डाले गए, उसके पीछे हाइपर लिंक करा गया। ओके, इतना क्लियर है। अब एक और चीज समझे, ये वाला पेज कैसे बना है, ये तो और इजी है। ऐसे तो ये वाले पेज तो मैं बहुत जल्दी बना दूंगा। ये पेज मैंने कैसे बनाया? तो वहां से जो गेट इमेज होता है एफिलिएट तो ये मार्केट गेट इमेज और टेक्स्ट वाला हमने डायरेक्टली कॉपी वो, पेस्ट करके हाँ तो अभी जो आपने बताया था जो प्लगइन ऐड करा। बिल्कुल ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, अगर आप लोग ध्यान से देखिए, ये फुल पेज स्क्रीन कैप्चर से इमेज अमेजोन की सेव कर ली पूरी की पूरी। यस, मान लीजिए, चलिए ऐसा करते हैं, मैंने अमेजोन लिया, अमेजोन का पूरा इमेज मैंने सेव कर लिया अपने पास। एक मिनट दीजिए, अमेजोन पे गया, अमेजोन की पूरी इमेज मैंने एज अ पीएनजी सेव कर ली। ठीक है, क्रॉप हो रही है, इस वाली इमेज को एज इट इज अपलोड कर दिया, और इसके बैकएंड पे लगा दिया अपने एफिलिएट का लिंक। और ये 2 मिनट के अंदर ही पूरा का पूरा पेज, 2 मिनट भी नहीं, 3.5 सेकंड के अंदर पूरा का पूरा रेडीमेड डिजाइन मेरा रेडी हो गया। यस, इमेज को हाइपर लिंक करा है केवल मैंने इसके अंदर,
यस नो? यस सर लेकिन सिंगल ही लिंक आया हुआ है पूरे फिर इसमें। राइट राइट, ये सिंगल लिंक है, लेकिन वो डबल लिंक था। लेकिन इसके अंदर क्या लॉजिक है, इसके अंदर और भी बिल्कुल ही एफर्ट नहीं मानने पड़े। मैंने लिया पूरा का पूरा पेज ही कैप्चर करा, उस पर सिंगल इमेज डाल दिया। मेरा एक ही पर्पस है, बंदे को रीडायरेक्ट करा के Amazon पे लेके जाना, जो कि जा रहा है सिंगल लिंक, जो कि पहुंच रहा है आपने होम पेज का लिया होगा, होम पेज का। हाँ, पूरा पूरा होम पेज मैंने कैप्चर कर लिया। इवन एक और देखिए, मैं अगर इस पे सर्च करता हूँ Amazon, सॉरी @savvy.com, मैंने यहाँ पे सर्च करा वर्डप्रेस, जस्ट एक एग्जांपल। मैं इस पे डोमेन भी भूल गया, यूज ही नहीं करता मैं। ओके, सो मैं अगर इस पे गया Amazon आर्काइव, चलिए वर्डप्रेस, सिंपल सा सिनेरियो है वर्डप्रेस पे। ध्यान से देखिए प्लीज, ये जो पेज मैंने आप लोगों को दिया, ये जल्दी बताइए कैसे बना होगा, जल्दी से आंसर। ये पेज कैसे बना होगा? सर और आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल, वो पेज का स्क्रीनशॉट लेके अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल दो। बिल्कुल ठीक है। और ये अगर आप देख रहे हैं, ये थीम का यूआरएल है। मतलब इतना पूरा डिजाइन बनाने में जन्म, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा टू बी वेरी ऑनेस्ट। इतना टाइम नहीं है। पूरा स्क्रीनशॉट मारा, बंदे ने कहीं भी क्लिक करा। अब आप ध्यान से समझिएगा, लॉजिक समझिएगा। जो बंदा वर्डप्रेस की साइट ढूंढ रहा है, वो डोमेन होस्टिंग लेगा, या वर्डप्रेस की थीम देख रहा है, डोमेन होस्टिंग होता है, लेगा वो, राइट। डिजाइन देख रहा है, तो उस पर सीधा रीडायरेक्शन दिया है। किस पे दिया है? वो दिया है होस्ट गेटर का, जो मैंने एफिलिएट ले रखा है। स्टेटमेंट क्लियर है? होस्ट गेटर का अलग से एफिलिएट लिया हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज और ऐड होती है आपकी बकेट के अंदर, आप होस्ट गेटर की साइट पे भी जाके एफिलिएट ले सकते हैं। तो अगर आपके फ्रेंड जोन में कोई भी फ्रेंड अगर आपका डोमेन होस्टिंग खरीदना चाहता है, आप पहले से अपना एफिलिएट अप्रूव करा के रख लीजिए और उसे लिंक दे दीजिए। उसके बाद वो इमीडिएटली अगर इसके थ्रू कोई भी शॉपिंग करता है, तो सीधा सीधा कमीशन पास होता है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आप लोगों से कोई चीज हाइड नहीं करता, एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। इस लिंक के थ्रू अगर कोई भी बंदा बाय करता है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सीधे 1200-1400 रुपये सीधे अकाउंट में फॉल करता है एफिलिएट के अंदर, एक सिंगल होस्टिंग से। तो ये चीज ध्यान रखिए, ये प्रोसेस है मार्केट के अंदर। आप होस्ट गेटर के थ्रू भी एफिलिएट ले सकते हैं। इसके अंदर भी जाके आपको करना क्या है, Ctrl+F। भाई होस्ट गेटर वाला प्लीज दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए, हाउ टू। देखिए, एफिलिएट होस्ट गेटर में जाना है, होस्ट गेटर के अंदर जाके सीधे आपको सर्च करना है बिकम एन एफिलिएट। तो एफिलिएट का ऑप्शन मेरा ये आ रहा है, यहाँ पे जाके आपको साइन अप करना है, आपका एफिलिएट स्टार्ट हो जाएगा। सेम प्रोसेस जैसे हम लोगों ने Amazon पे करा था। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या है, यहाँ पे बेनिफिट ये, देखिए, Amazon आपको डोमेन होस्टिंग नहीं बांट रहा। तो अगर आपको किसी डोमेन होस्टिंग का एफिलिएट चाहिए, बट अब वैसे आप लोग डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं, हो सकता है आपके एक फ्रेंड्स में किसी को हो कि मैं भी डोमेन होस्टिंग खरीदूंगा, साइट बनाऊंगा। आप होस्ट गेटर का लेके रख लीजिए, आपको इजीली मिल जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, GoDaddy नहीं देता जी आसानी से। GoDaddy पे आपको नहीं मिलेगा एफिलिएट। GoDaddy ने अपने बीच में एक थर्ड पार्टी कंपनी हायर कर रखी है, तो GoDaddy डायरेक्टली एफिलिएट नहीं देता। ठीक, वो कौन सी थर्ड पार्टी, वो मैं अभी ऐड करूंगा। लेकिन आप लोग यहाँ पे होस्ट गेटर का भी एफिलिएट ले सकते हैं। इवन अगर आपने देखा हो, मेरी साइट पे बिग रॉक का भी डला हुआ है, बिग रॉक का भी एफिलिएट ले सकते हैं। सेम प्रोसेस है। मैं गया बिग रॉक, मैं दिखा देता हूँ रॉक एफिलिएट प्रोग्राम। मैं इस पे गया, इसमें मैं एक बार साइन अप कर लेता हूँ। एक बार, एक मिनट दीजिए प्लीज, लेट मी चेक। मेरा इस पे लॉगिन है नहीं, काफी सारे मैं यूजर नेम भूल चुका हूँ, नहीं याद है। ठीक है, एनीवेज, तो बिग रॉक पे भी अगर आप जाएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है एफिलिएट का। तो जितनी भी साइट्स, जिन जिन पे आपको एफिलिएट दिख रहा है, आप उस पर लॉग इन करके एफिलिएट ले सकते हैं। सेम मैंने अली एक्सप्रेस का लिया हुआ है, सेम मैंने मेक माई ट्रिप का लिया। देखिए, मेक माई ट्रिप का मैंने ऐसे नहीं लिया हुआ, लेट मी करेक्ट, मेक माई ट्रिप का प्रोसेस अलग है। ठीक है, सो ये प्रोसेस क्लियर है अभी। होस्ट गेटर पे जाके आपको एफिलिएट लेना है, आपको बिग रॉक पे जाके एफिलिएट लेना है। GoDaddy आपको एफिलिएट नहीं बांटता, और ना मेक माई ट्रिप आपको एफिलिएट बांटता। इतना क्लियर है, यस नो? हाँ जी, अनु हैंड रेज बताइए। तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा डोमेन हमको दे रहा है, कौन सा परमिशन नहीं दे रहा? हम सिंपल था, इनकी साइट पे अगर एफिलिएट लिखा है तो दे रहे हैं, नहीं लिखा तो नहीं दे रहे हैं।
सर फिर जैसे मिंत्रा वगैरह है, शॉपिफाई है, तो ठीक। इनकी सभी पे साइट पे हाँ जी, जाकर मिंत्रा पे जाओ, मिंत्रा पे आपको दिखता है कि वहाँ पे है एफिलिएट का, सॉरी जस्ट एक एग्जाम मैंने ऐसे ही बिगन एफिलिएट लिखा हुआ है मिंत्रा पे भी, तो मिंत्रा पे भी एफिलिएट है, सो वहाँ पे भी जाके एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यस प्रोसेस है, जहाँ पे भी आपको दिख रहा है वहाँ पे जाके आप एफिलिएट पे साइन अप करके सीधे अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, आज मैंने जो भी आपको एफिलिएट बताया ना ये बहुत ईजी है, मतलब इस पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस वाला अब आने वाला है, मतलब अभी आने वाला है इनफैक्ट। ठीक है, आज ही आने वाला है सर या कल? ठीक है अभी आ जाएगी, अभी आ रहा है। ठीक, ओके। ओके कल आप लोग सर अभी आज तो कल ये आप प्रॉब्लम ले लेना इतना। ठीक है सर अभी साइन अप नहीं हुआ कहीं होगा। ठीक है ठीक है ठीक है तो चलिए सर आज यहीं तक ही रहने दीजिए, सही रहेगा। ठीक है ठीक है, कल वाला ना सेशन इंपॉर्टेंट है, सो ट्राई करें आप लोग कि कल वाला सेशन अटेंड करें, क्योंकि एक मिनट रुकिएगा, मेरे को एक चीज़ और दिखानी थी इसके अंदर। सो कोई भी डोमेन, जस्ट एक एग्जांपल कर दीजिएगा, मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ बिग रॉक हो गया, गो डैडी हो गया, और उसके बाद कोई भी एक और मेरे को क्लिक नहीं हो रहा, एक मिनट रुकिएगा, एक और कंपनी थी ना थी यार, वो बिल्कुल स्लिप हो रही है mind से। चलिए कोई नहीं, मतलब कोई भी साइट जो आपका एफिलिएट बांटती हो ना, जो कि मैं बिना ढूंढे नहीं रहूंगा। एक ना बड़ा प्यारा डोमेन है, मतलब मेरा पर्सनली मेरे को बहुत फेवरेट है मेरा वो। अर्न करो भी यस, लेकिन मैं जो एक्चुअली ऐड करना चाह रहा हूँ वो है डोमेन होस्टिंग से ही है, क्लाउड पे, बिग रॉक, नेम चीप भी ठीक है, लेकिन जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ ना वो मेरे को नहीं मिल रहा। बिग रॉक का एक बार मैं आपको चलिए जो मैं दिखा रहा हूँ अभी, एक मिनट सर आप ये भी बताओगे ना एंड में हमें कि हम फ्रीलांसिंग से अर्न कैसे करेंगे? यही प्रोसेस। अच्छा यही है। तो एक बार ना मैं जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ पहले एक इसमें ही देख लेते हैं, लेकिन इसमें भी मज़ा आएगा नहीं। एक मिनट दीजिए, मैंने आप लोगों को कौन कौन से सर्विस प्रोवाइडर बताए थे डोमेन होस्टिंग के, एक बार प्लीज बताइएगा। होस्टिंग हाँ जी, बिग एक बार चैट पे डालिए एक बार, क्योंकि मेरे को एक ना नेम स्किप हो रहा है, वो मैं मतलब मेरे को रिकॉल नहीं हो रहा, मैं एक बहुत अच्छा प्रोसेस था उसका। सर ब्लू होस्ट तो नहीं देखे? एक बार आप लोग भी चैट पे डालिए, मैं एक बार अपनी मेल्स पे चेक कर रहा हूँ, मेरे को याद है वो, मेरे को रिकॉल नहीं कर पा रहा अनफॉर्चुनेटली उसका नाम में। एम्बिशन बॉक्स। कैसे मिस हो रहा है, मेरे को रिकॉल ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं। एक मिनट, एक मिनट, मैं अपने ना फोन में शायद नाम से बहुत पहले एफिलिएट था, यूज करता था मैं उसका। बट आप लोगों ने कौन कौन से डाले अभी? नहीं, होस्टिंग का भी नहीं नहीं ये भी नहीं है। एक मिनट दिए, मैं ना बिल्कुल मिस कर रहा हूँ, बिल्कुल रिकॉल नहीं हो रहा बिल्कुल।
लेकिन बड़ा अच्छा डोमेन है, वो अच्छी कमीशन देता है इनफैक्ट। नहीं यार, इसमें भी नहीं है। स्लिप हो रहा है मेरे पे। टेक टेक करके भी बताया था आपने। कौन सा? टेक करके कुछ बताया था सर एक बारी। टेक क्रंच। नहीं, 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 नहीं। बड़ी अच्छी कंपनी है यार वो ना, उसके का पेमेंट भी अच्छा साइन से रिलीज हो जाता है, कोई चिक चिक नहीं है उस प्रोसेस में। कैसा स्लिप हो रहा है? नहीं। यस, A2 होस्ट। A2 होस्ट बहुत अच्छा प्रोसेस है इनका, और इनकी कमीशन भी टाइमली रिलीज हो जाती है। अगर एफिलिएट चलाना है तो इसका भी चला, बहुत प्यारा प्रोसेस। ये मैंने बताया था A2 होस्टिंग, मुझे खुद याद नहीं आया ना, लॉस्ट हो गया था उस समय। ओके, सो ये था A2 होस्टिंग। इसका मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने शायद जितना मेरे को सही से याद है 2016-17 में मैंने इसके बहुत एफिलिएट चलाए थे, लेकिन अब तो नहीं चलाता मैं इसको भी एफिलिएट। लेकिन ये अच्छी कंपनी, कोई पेमेंट में दिक्कत नहीं हुआ, लिंक्स भी अच्छे बना के मिल मिल जाते हैं, कस्टमाइज लिंक मिल जाते हैं इसके थ्रू, तो अच्छी कंपनी। मतलब अच्छे अच्छे वो है, मतलब पेमेंट भी टाइम में रिलीज हो जाता है। A2 होस्टिंग आप इसे भी ट्राई कर सकते हो, ये भी एफिलिएट का प्रोसेस। तो जहाँ पे भी जिन जिन साइट्स पे आपको दिखता है एफिलिएट, तो वहाँ पे जाके आप लोग एफिलिएट बाय एफिलिएट का प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कल जो चीज़ मैं ऐड करने जा रहा हूँ थोड़ा पेशेंसली समझिएगा, क्योंकि कल जो चीज़ होगी वो थोड़ा एफर्ट डालने वाली होगी। आज तो ये प्रोसेस है कि आपको इजीली 1 गो में एफिलिएट मिल गया, किसी ने पूछा नहीं, किसी ने कुछ नहीं देखा। लेकिन कल जो होगा वो कंपनी आपसे सब पूछेगी। ठीक है, पूछने की डेफिनेशन क्या है, वो सब चीज़ मैं कल ऐड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन आई थिंक सेशन आज का क्लियर है सबको अभी तक का? यस, नो? यस सर। सर ठीक है। आई हैव अ डाउट। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं, अभी ले लेते हैं। सो मेक श्योर करिएगा कि आपको जॉन जॉन से एफिलिएट मिल रहे हैं, आप उसे ले लीजिए। ठीक है, और कल वाला प्रोसेस में बहुत मजा आएगा, मतलब अलग ही चीज़। लेकिन वो जो प्रोसेस मैं आपको कल बताऊंगा उसमें थोड़े से एफर्ट ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, आज किसी ने कुछ नहीं पूछा, किसी सर्विस प्रोवाइडर ना अमेज़न ने आपसे कुछ पूछा, ना बिग रॉक ने आपसे कुछ पूछा, ना होस्टगेटर ने आपसे कुछ पूछा, लेकिन वो साइड आपसे पूछेगी। ठीक है, वो क्या है, क्या पूछेगी, क्या फॉर्मेलिटीज़ है, वो कल हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी जो डाउट्स हैं जिनके वो रुक सकते हैं, बाकी वी आर ऑलमोस्ट डन।